अध्याय 681। चेन जियांग को आते देख लैन लैन ने थोड़ा गुस्से में चिल्लाया, संतुष्ट मत हो, मैं दोबारा तुमसे नहीं पिटूंगा। लैन लैन ने अपनी मुट्ठी उठाई और चिल्लाए। प्रतियोगिता तेजी से शुरू हुई। चारों कॉन्टेस्ट रिंग्स उत्साहित होने लगे और कई लोग नीचे से देख रहे थे। जिन लोगों ने पंजीकरण करने का साहस किया वे सभी अच्छी नींव वाले लोग थे और इसके साथ कई लोग अपने क्षितिज को व्यापक बनाने में सक्षम थे। एक बार जब वे असफल हो गए तो उन्हें हटा दिया जाएगा। ऐसे में हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, जीत कर ही वे अंजाम तक पहुंच सके। हर राउंड में कई मैच होंगे और हर राउंड में आधे प्रतिभागी बाहर हो जाएंगे। प्रत्येक राउंड खत्म होने के बाद किसी के प्रतिद्वंद्वी को निर्धारित करने के लिए बहुत सारी चीजें निकाली जाती थीं। बहुत जल्दी ही पहला राउंड खत्म हो गया था। चेन जियांग ने उस व्यक्ति को आसानी से हरा दिया था जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, लेकिन वह अभी तक लैन लैन से नहीं मिला था। लॉर्ड ड्रॉइंग के दूसरे दौर के दौरान लैन लैन उदास चेहरे के साथ चेन जियांग के पक्ष में आया। बदमाश, मैं मुसीबत में हूँ, लैन लैन ने चिंतित होकर कहा। क्या चल रहा है? चेन जियांग और लैन लैन को दोस्त माना जा सकता है। पिछली बार जब वे राजा की मार्शल प्रतियोगिता में थे तो उन्हें बहुत अच्छा सहयोग मिला था। मैं जल्द ही मोहुआन नाम के किसी व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहा हूँ। मोहुआन नाम का ये लड़का बेहद क्रूर है। आपने इसे अभी देखा, ये वह आदमी था जो हमला करते ही दूसरे लोगों के हाथ और पैर टुकड़े टुकड़े कर देता था। लैन लैन की नज़र दूर एक काले कपड़े पहने आदमी पर पड़ी। इस आदमी का चेहरा राख हो गया था और वह बहुत उदास लग रहा था। उसकी मृत भूरी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, जिससे वह बहुत डरावना लग रहा था। इस आदमी की आभा बुरी थी और ऐसा लग रहा था कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी जब उसने अपनी चाल चली तो उसने एक भयानक आभा छोड़ी जो अनगिनत ब्लेडों में बदल गई, जिसने एक व्यक्ति के अंगों को टुकड़ों में काट दिया। ये लड़का जो मार्शल आर्ट सीखता है वह निश्चित रूप से कुछ बेहद खतरनाक राक्षसी कलाएं हैं। मैं अभी भी उन्हें समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन वे वास्तव में बहुत मजबूत हैं। आपको अपने आप को मजबूर नहीं करना चाहिए। चेन जियांग ने काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखा। लैन लैन ने अपना सिर हिलाया। यानरान वांग शेंगरेन के साथ लड़ाई में नहीं डरा, इसलिए मेरे लिए डरना और भी असंभव है। क्या वह और वांग शेंगरेन? चेन जियांग चौंक गया। उसने सार्वजनिक संकेतों की सूची को देखा और वास्तव में यानरान और वांग शेंगरेन के नाम एक साथ जुड़े हुए देखे। तुम लोग सचमुच बदकिस्मत हो, चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा। चिंता मत करो, जब तक तुम मर नहीं जाते और तुम्हारे अंक काट दिए जाते हैं, मेरे पास तुम्हें ठीक करने में मदद करने के तरीके होंगे। लैन लैन ने एक मधुर मुस्कान प्रकट की। मुझे पता था कि बिग ब्रदर चेन जियांग बहुत मजबूत था। अगर मैं उस मोहुआन लड़के से हार गया तो तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा। चिंता मत करो, मेरा लक्ष्य सबसे पहले है। मैं तुमसे बदला लूंगा। चेन जियांग ने लापरवाही से कहा। आप युवा और दिखावटी बूढ़ी दादी, आपको मरना नहीं चाहिए, अन्यथा आप मुझे अपना बदला लेते हुए नहीं देखेंगे। तस्क, दूसरों को नीचा मत देखो। लैन लैन ने चेन जियांग की ओर अपनी आंखें घुमाई, फिर प्रतियोगिता रिंग की ओर चला गया। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने इस उपनाम वाले किसी व्यक्ति को देखा था। उसने भीड़ की तलाशी ली और बहुत जल्दी उसे मोहुआन जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति मिला, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा और आंखें किसी मृत व्यक्ति की तरह भूरे रंग की थीं। हालांकि उसके पूरे शरीर से कड़कड़ाती ठंड और शक्तिशाली राक्षसी आभा निकल रही थी, जिससे सुंदरता उसके पास आने की हिम्मत कर रही थी। राक्षस दुनिया के लोग, वे यहाँ क्यों हैं? बायूयू ने गहरी आवाज में कहा। दानव दुनिया के 5 उपनामों में से शैतान को पहले स्थान पर रखा गया है। अगर यहाँ केवल एक ही है तो यह एक संयोग हो सकता है। राक्षस क्षेत्र से कोई व्यक्ति यहाँ क्यों आएगा? और वह बहुत ताकतवर था। चेन जियांग लैन लैन की चिंता करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। छोटी शरारती ड्रैगन, बाद में इस छोटी लड़की को ध्यान से देखना। पूरी कोशिश करो कि उसे टुकड़ों में न काटने दिया जाए। प्रतियोगिता रिंग के पास पहुंचते ही चेन जियांग ने चेतावनी दी। लैन लैन और मोहुआन पहले ही मंच पर जा चुके थे। मोहुआन की आंखें अचानक काली हो गईं, बेहद बुरी लग रही थीं। तलवार संभाल दानव पंजा। दानव दुनिया में एक बहुत अच्छी शैतान कला है। दानव के उपनाम वाले शैतान कल्टीवेटर की स्थिति बहुत ऊंची है। वे यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब रहे? क्या उनके पास मार्ग खोलने का कोई रास्ता है? बायूयू बेहद संदिग्ध था। शुरू करना। जब प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो हर कोई सांस रोककर देख रहा था, क्योंकि मोहुआन ने अभी जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया था उनमें से अधिकांश को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और अब मोहुआन की प्रतिद्वंद्वी एक खूबसूरत युवा महिला थी। वे देखना चाहते थे कि क्या लैन लैन को भी भयानक सर्वोच्च शक्ति टुकड़े टुकड़े कर देगी। जब मोहुआन के पंजे हवा में नाचने लगे तो उन्होंने लैन लैन के पैरों और बाहों पर हमला करते हुए नग्न आंखों से दिखाई देने वाली सफ़ेद सुप्रीम फोर्स की लहरों के बाद लहरें छोड़ीं। लैन लैन बेहद तेज थी। जीवन और मृत्यु के उस क्षण में वह चकमा खा गई थी और अचानक गायब हो गई थी,
यह एक क्षमता थी जो लैन लैन की मार्शल स्पिरिट ने उसे दी थी, जो उसके शरीर को अदृश्य बनाने में सक्षम थी और कोई क्यूई नहीं छोड़ती थी, लेकिन आधी करने में सक्षम थी उसकी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताएं। उस समय चेन जियांग उसके दिल को देखने के बाद ही उसकी स्थिति की पहचान कर सकती थी, अन्यथा उसके द्वारा उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता। अब भी जब चेन जियांग ने अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना का उपयोग किया, तब भी वह लैन लैन की स्थिति को महसूस नहीं कर सका, और लॉन्ग ज़ुएई ने भी ऐसा ही किया। मैंने इसे देखा, इस लड़की ने सचमुच मुझे बिना किसी चिंता के परेशान कर दिया। दिल को छेदने वाली दानव आंख का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने देखा कि लैन लैन का धड़कता हुआ दिल मोहुआन के पास आ रहा था। बूम! एक नीली रोशनी फूटी और अदृश्य लैन लैन ने इनेट क्यूई का उपयोग करते हुए डेंटियन में मोहुआन को जोरदार मुक्का मारा। डेंटियन को मारने के बाद वह तुरंत मोहुआन के पीछे गया और उसने मोहुआन के सिर के पीछे बुरी तरह से मुक्का मारा, जिससे नीली रोशनी की एक और लहर निकली जिससे मोहुआन की आंखें सितारों से चमकने लगीं। जब लैन लैन यिन बजाता था तो उसकी खोपड़ी सुन्न हो जाती थी। उबाओ! मोहुआन चिल्लाया। उसके पैरों के नीचे काली क्यूई का एक विस्फोट दिखाई दिया। काली क्यूई ने एक भंवर बनाया जो अचानक बहुत बड़ा हो गया। यह उन्मत्त रूप से घूमने लगा और चेन जियांग ने देखा कि छिपा हुआ लैन लैन वास्तव में तेजी से चूसा जा रहा था। राक्षसी डोमेन, ये नाम आपको उन राक्षसी तकनीकों द्वारा दिया गया है जो मैंने आपको दी थी। हालांकि इस प्रकार की राक्षसी तकनीक को विकसित करने के लिए आपको एक चरम मार्ग अपनाने की आवश्यकता होती है। एक बार जब वह इस डोमेन को जारी कर देता है तो डोमेन के भीतर सब कुछ होगा उसके द्वारा अवशोषित, और वह इसे महसूस करने में भी सक्षम होगा। बाई यूयू ने कहा। जैसा कि बाई यूयू ने कहा था, मोहुआन ने लैन लैन की उपस्थिति को महसूस किया था। तलवार क्यूई दानव पंजे का उपयोग करते हुए उसने उन्मत्त रूप से इसे चारों ओर लहराया, जिससे तलवार जैसी पंजे की आभा निकल गई जो लैन लैन की ओर कट गई। छुरा घोंपा गया और कट गया। आह! लैन लैन चिल्लाई। उसके शरीर पर नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे उसका शरीर दिखाई दे रहा था, और सर्वोच्च बल की अनगिनत मात्रा द्वारा उसे उड़ा दिया गया। प्रतियोगिता रिंग में गिरते ही उसके मुंह से खून बहने लगा। चेन जियांग ने जल्दबाजी की। लैन लैन का चेहरा हल्का सफ़ेद था और केवल आंतरिक चोटों से पीड़ित था, ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। चेन जियांग अपनी गोलियों को लेकर कंजूस नहीं थे और उन्होंने लैन लैन को एक बेहतर रिकवरी गोली दी। चेन जियांग, जब मौका मिलेगा मैं बाद में मोहुआन की यादों की खोज करूंगा कि वे यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं और वे वास्तव में यहाँ कैसे आए, बाई यूयू ने कहा। लैन लैन खड़ी हुई और अपने शरीर पर लगी धूल को थपथपाया। हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, फिर भी वह दुखी थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। इसी समय कॉन्टेस्ट रिंग के समूह से एक गुस्से भरी आवाज आई। कुतिया, तुमने वास्तव में मेरी उपस्थिति को बर्बाद करने की हिम्मत की है। चेन जियांग और लैन लैन ने उत्सुकता से देखा, क्योंकि यह वांग शेंगरेन की आवाज़ थी। केवल वांग शेंगरेन के सफ़ेद चेहरे पर 4 अतिरिक्त खरोंचें देखीं, एक नज़र ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि यह यान यानरान की बिल्ली के पंजे की कला के कारण हुई थी। यान यानरान के शरीर पर कपड़े थोड़े फटे हुए थे और उसके मुंह के कोने पर खून था। उनमें एक अनोखी तरह की लचीलेपन की क्षमता थी जो उन्हें अत्यंत हिंसक हमले का सामना करने पर भी प्रतिरोध करने की अनुमति देती थी। चेन जियांग और लैन लैन उत्सुकता से आगे बढ़े। यान यानरान की वांग शेंगरेन के साथ लड़ाई ने भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, खासकर नीचे की महिला छात्रों का। वे यान यानरान को डांटते रहे, क्योंकि यान यानरान के हमले बेहद तेज और फुर्तीले थे। उसके शरीर में बहुत दर्द था। मजबूत रक्षात्मक क्षमता के कारण वह वास्तव में लंबे समय तक आकाश में उड़ाए गए गॉड चाइल्ड का विरोध करने में सक्षम था। उस सुंदर लड़के को पीट पीट कर बड़ा फूलदार बिल्ली बना देना, वह सिर्फ एक ठग है। हे भगवान, वह बस एक आत्मतुष्ट मूर्ख है। और यहाँ मैंने सोचा कि चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह अभी भी कोई और है जिसने मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी है। कोई अचानक चिल्लाया। सभी ने तुरंत चेन जियांग की ओर देखा, क्योंकि केवल चेन जियांग जैसा साथी, जिसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, वांग शेंगरेन के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता था। इससे शैतान वशीकरण कॉलेज के कई छात्र चेन जियांग की ओर घूरने लगे, विशेषकर वे लड़कियां जो उसकी ओर देखती थीं और उसे लगातार डांटती थीं। हालांकि चेन जियांग को लगा कि यह अनुचित था, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। अब जब उसने वांग शेंगरेन को उकसाया और क्रोधित किया, तो यान यानरान ही वह व्यक्ति थी जो भाग्य से बाहर थी। पिछली बार जब चेन जियांग की एक बांह की हड्डी पिघल गई थी, तो वह इतनी जल्दी ठीक हो गया था। ईश निंदा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक आदमी चेन जियांग के सामने आया और हमला करने वाला था। लैन लैन ने अचानक पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वह ईश्वरीय संतान है? क्या उसके पास कोई सबूत है कि वह ईश्वर का पुत्र है? इस सवाल ने वांग शेंगरेन के कई समर्थकों को अवाक कर दिया। अन्य लोगों का मानना था कि वांग शेंगरेन भगवान का बच्चा था, क्योंकि वह शैतान को वश में करने वाले कॉलेज में बहुत ऊंचा दर्जा रखता था, और उनका यह भी मानना था कि वह कुछ बड़ों को आदेश देने में सक्षम था। वांग शेंगरेन ने यह भी दावा किया कि वह गॉड चाइल्ड थे, और शैतान वशीकरण कॉलेज के बुजुर्गों ने भी यही कहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वांग शेंगरेन गॉड चाइल्ड थे।
कम से कम मेरा बड़ा भाई चेन जियांग इतना कमजोर नहीं होगा। क्या इसका मतलब यह है कि मेरा बड़ा भाई चेन जियांग भी एक दिव्य पुत्र है? ये किस प्रकार की अच्छी फीनिगॉड बॉडी रिफाइनिंग कला थी। मेरा बड़ा भाई चेन जियांग अभी भी 10वीं मंजिल तक शैतान को वश में करने की विधि सीख सकता है। क्या आपका गॉड चाइल्ड ठीक है? लैन लैन ने चेन जियांग की बांह पकड़ ली जैसे उसने उपहास किया। इस समय फायर डिवाइन पैलेस से टाइमिंग ने हंसते हुए कहा, ये सभी तथाकथित गॉड चिल्ड्रन सिर्फ डींगे मार रहे हैं। टाइमिंग, तुम। वांग शेंगरेन गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया और यान यानरान को गुस्से से देखा। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं निश्चित रूप से तुमसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। जब से चेन जियांग प्रकट हुए, वांग शेंगरेन को हर जगह असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिससे एक राजा के रूप में उनका मूल रूप से अलग और उदासीन रवैया पूरी तरह से गायब हो गया। जिन लोगों ने वांग शेंगरेन का समर्थन किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कॉन्टेस्ट रिंग को देखते हुए उन्हें उम्मीद थी कि वांग शेंगरेन उन्हें हराने के लिए शक्तिशाली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनहरी इनेप क्यूई एक लौ की तरह थी जो उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी, जो एक अतुलनीय भयानक ऊर्जा को संघनित कर रही थी। इससे चेन जियांग थोड़ा चिंतित हो गए। अगर इससे वांग शेंगरेन नाराज हो गए तो यह निस्संदेह उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। शैतान को दबाने वाली मुट्ठी। चेन जियांग चौंका। इस तरह की मुट्ठी तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। उसने पिछली बार वांग शेंगरेन के साथ मुक्के का आदान प्रदान किया था। तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, वांग शेंगरेन चिल्लाए। उसने हवा में मुक्का मारा। सोने की क्यूई का एक विस्फोट एक सोने की रोशनी में बदल गया जो बाहर उड़ गया, एक मुट्ठी में संघनित हो गया जिसे यान यानरान ने तुरंत चकमा दे दिया। और उसी समय उसके शरीर से टकराई हुई सुनहरी मुट्ठी अचानक एक में बदल गई कोने पर और बेरहमी से यान यानरान के शरीर पर प्रहार किया। यान यानरान चिल्लाए। उसका पूरा शरीर एक सोने की लौ से प्रज्वलित हो गया। मुंह से खून निकला, लेकिन उसके खून के संपर्क में आने पर यह तुरंत एक सोने की लौ से प्रज्वलित हो गया। चेन जियांग ने उड़ान भरी और यान यानरान को पकड़ लिया जो प्रतियोगिता रिंग से बाहर गिर गई थी, और तुरंत आग की लपटों को अपने शरीर में समाहित कर लिया। वांग शेंगरेन हैरान था क्योंकि वह जानता था कि सुनहरी लपटों से निपटना बेहद मुश्किल था और आसानी से नहीं निपटा जाएगा। वह निश्चित रूप से मर चुकी है। जब वह मेरे खिलाफ लड़ती है तो ऐसा ही होता है, वांग शेंगरेन ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, आप उस तथाकथित गॉड चाइल्ड बनने के योग्य नहीं हैं, मैं इसे साबित करूंगा। उसने एक गोली निकाली और गोली की घनी गंध ने तुरंत सभी को आराम और खुश कर दिया। प्रतियोगिता देखने के प्रभारी एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, फिर से जीवित हो जाओ। चेन जियांग ने यान यानरान को निगलने के लिए उसके मुंह में रिलीफ डैन डाल दिया और उसके कोमल चेहरे पर तुरंत कुछ रंग वापस आ गया। अब हर कोई जानता था कि चेन जियांग के पास एक रिलाइव डैन है, और यह भी कोई छोटी संख्या नहीं थी जो वास्तव में इसे एक महिला को लापरवाही से खिलाने में सक्षम हो। जो कोई भी चेन जियांग से परिचित था वह जानता था कि चेन जियांग और बीस्ट मार्शल स्कूल के बीच झगड़ा था, लेकिन वास्तव में बीस्ट मार्शल स्कूल की महिला को बचाने के लिए इतने महंगे रिलाइव डैन का इस्तेमाल करना समझ से परे था। रिलाइव डैन को देखते हुए वांग शेंगरेन गुस्से से कांपने लगे। यदि यह स्वर्ग क्षेत्र होता तो उसे निश्चित रूप से इतने ऊंचे इनाम की पेशकश नहीं की जाती, और ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने उसके सिर पर इनाम रखने के लिए रिलीफ डैन का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण वह शैतान को वश में करने वाले कॉलेज को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसके बाद कई अन्य बूढ़े लोग थे जिन्हें रिलीफ डैन की तत्काल आवश्यकता थी। चेन जियांग को यह भी नहीं पता था कि शैतान को दबाने वाला दिव्य महल वांग शेंगरेन को अपनी इच्छानुसार काम करने की अनुमति क्यों देगा। इतनी बड़ी शक्ति हासिल करने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि वांग शेंगरेन वास्तव में ईश्वर की संतान थे? क्या वह सचमुच भविष्य में शैतान को दबाने वाले दिव्य महल पर कब्जा कर पाएगा? शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय की विरासत को प्राप्त करने के लिए यान यानरान द्वारा रिलाइव डैन खाने के बाद वह जल्दी से ठीक हो गया। इस गोली में मृतकों को पुनर्जीवित करने का प्रभाव था, और कई लोगों ने इसे आज व्यक्तिगत रूप से देखा था, क्योंकि यह आमतौर पर निर्वाण चरण के लोग अपने कष्टों के दौरान खाते थे। रास्ते में चेन जियांग को कोई भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। 8वें राउंड तक, जो आखिरी मैच भी था क्योंकि उसके समूह में केवल 2 लोग थे और वह खुद। दानव विरोधी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्रतियोगिताओं के बीच सबसे मजबूत व्यक्ति संशोधन क्षेत्र के शिखर को पार नहीं कर सका, इसलिए कोई निर्वाण चरण नहीं होगा। यहाँ के विशेषज्ञ धीरे धीरे सामने आए, जैसा कि चेन जियांग ने भविष्यवाणी की थी कि वे दानव दुनिया के लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। चेन जियांग को अंततः समान ताकत वाला एक प्रतिद्वंद्वी मिल गया, और यह समूह चरण के भीतर भी था। ये बहुत दिलचस्प था और इससे हर कोई उत्साहित हो गया। इसके विपरीत वह थोड़ा उत्साहित था। बेशक अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम मोहुआन की यादों को खोजने का अवसर ढूंढना था। यदि वे राक्षस क्षेत्र से तैयारियों के बारे में जान सकें तो यह उनके गठबंधन के लिए एक बड़ी फसल होगी। बात सिर्फ इतनी थी कि जब वह मंच पर आया, मोहुआन की आंखें अभी भी काली थीं, उसकी आंखों के सफ़ेद हिस्से से कुछ काली क्यूई बह रही थी, जिससे वह बेहद डरावना लग रहा था।
शुरू करना। मैच की शुरुआत में मोहुआन और चेन जियांग ने एक ही समय पर आक्रमण किया, लेकिन मोहुआन की गति चेन जियांग से तेज थी। जैसे ही चेन जियांग ने मुक्का मारा, मोहुआन का छोटा सफ़ेद नाखून पहले ही चेन जियांग के गले में घुस गया था और अपने पीछे सफ़ेद रोशनी का निशान छोड़ गया था। मोहुआन का हमला चेन जियांग की तुलना में तेज था, लेकिन चेन जियांग की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी, क्योंकि उसने अपना सिर ऊपर उठाकर इससे बचाव किया। हालांकि उसके पास एक मजबूत शरीर था और गहनवू हीरे के कवच की सुरक्षा थी। अगर वह शक्तिशाली सूक्ष्म ऊर्जा से प्रभावित होता तो भी वह प्रभावित होता। मोहुआन के हाथों पर नुकीले नाखून 10 छोटी तलवारों की तरह थे, जिनमें एक तेज आंधी थी जो कुछ कठोर चीजों को आसानी से काट सकती थी। यदि यह मांस और रक्त होता तो गहरा घाव अवश्य दिखाई देता। इस तलवार दानव पंजे पर महारत हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा और यह सामान्य हथियारों की तुलना में बहुत मजबूत है। यदि इस पर जहर है तो यह और भी भयानक होगा, लेकिन आपके लिए कोई दबाव नहीं होना चाहिए, सही? बाई यूयू ने कहा। प्रतियोगिता के दौरान कोई भी हथियार का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन मोहुआन की तलवार क्यूई दानव पंजा सामान्य हथियारों की तुलना में बहुत मजबूत थी, इसलिए प्रतियोगिता के बाद इसका फायदा हुआ। इसके अलावा चेन जियांग के पास कई अदृश्य हथियार और रक्षात्मक खजाने भी थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस तरह की चीज से बहुत डरता नहीं था। मोहुआन की चाल तकनीक बहुत चुस्त थी, यह उसके नुकीले पंजों की जोड़ी से भी मेल खाती थी, लेकिन चाहे वह कैसे भी हमला करे, वह चेन जियांग के शरीर को छू नहीं सका। चेन जियांग सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा था और इसके अलावा उसने कई शक्तिशाली दिव्य कलाओं को समझ लिया था, इसलिए वह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में मोहुआन के हमलों से बच सकता था। इतने लंबे समय तक हमला करने में विफल रहने के बाद इससे मोहुआन बेहद निराश हो गया। उसने बड़ी मात्रा में ऊर्जा को एकत्रित कर लिया था। उसकी 5 उंगलियां एक साथ आ गईं, 5 खंजर की तरह दिखने वाले नाखून एक साथ बंधे हुए थे, जिससे वह एक शक्तिशाली भारी तलवार की तरह लग रहा था, जो नीचे गिर रही थी। चेन जियांग के सिर पर सफ़ेद कीलों ने थोड़ी सी काली क्यूई भी छोड़ी थी, जो हवा को काट रही थी, जिससे हवा टूटने की आवाज़ें पैदा हो रही थीं। अच्छा मौका है। चेन जियांग बहुत खुश था। उसने वास्तव में अपना हाथ उठाया और थप्पड़ मारा। पाह पाह पाह। हर किसी के कानों के पास विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी, जिसके बाद एक बेहद हिंसक कंपकंपी हुई, जिसके कारण वे स्थिर रूप से खड़े होने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार की शैतानी आभा के विरुद्ध हेवन ब्लास्टिंग पाम को शैतान वशीकरण विधि के साथ मिलाकर इसमें बहुत मजबूत मारक शक्ति थी। मोहुआन ने जोर से दहाड़ लगाए, क्योंकि उसके हाथ के सभी नाखून टूट गए थे। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब कुछ समय पहले मोहुआन की अपार शक्ति उसकी उंगलियों पर केंद्रित थी, तो उसे अचानक चेन जियांग द्वारा हिंसक रूप से धकेल दिया गया और शैतान को वश में करने की विधि की हिंसक शक्ति के साथ मिलकर उसने सारी ऊर्जा उसकी उंगलियों पर केंद्रित कर दी। विस्फोट करें और यहाँ तक कि उसकी हथेली के सभी मेरिडियन को भी तोड़ दें। आप मोहुआन ने पारदर्शी धुंध को देखा जो चेन जियांग की हथेली से निकल रही थी, जिससे उसे एक अवर्णनीय भय महसूस हो रहा था। ये शैतान को दबाने वाली क्यूई थी। चेन जियांग की शैतान को दबाने वाली क्यूई दूसरों से अलग थी। बाकी सभी सोने की थीं, लेकिन शैतान को दबाने वाले खून के साथ मिलकर वह पारदर्शी हो गई थी। शैतान को दबाने वाली क्यूई के साथ मिलकर शैतान को वश में करने की विधि का उपयोग करते समय उसके पास राक्षसी कल्टीवेटर के प्रति बेहद मजबूत मारक शक्ति थी। अभी मोहुआन को उस शक्ति का आतंक महसूस हो रहा था, क्योंकि जैसे ही वह शक्ति प्रकट हुई, उसके शरीर में सघन शैतान दाव इनेट क्यूई कांपने लगी। अगर तुम में से 10 भी होते तो भी तुम मेरे मुकाबले नहीं होते। चेन जियांग का शरीर कांपने लगा और वह पारदर्शी शैतान दबाने वाली क्यूई उसके शरीर से बाहर निकली, जिसने मोहुआन के शरीर को सभी दिशाओं से घेर लिया, जैसे कि यह एक विशाल पारदर्शी हाथ था जो मोहुआन को पकड़ रहा था, उसे जमीन पर कसकर दबा रहा था, जिससे हर कोई स्तब्ध हो गया। बेहद हैरान हूं। चेन जियांग ने पारदर्शी शैतान दबाने वाली क्यूई को नियंत्रित किया और मोहुआन को ऊपर उठाया। मोहुआन का पूरा शरीर इस प्रकार की ऊर्जा में लिपटा हुआ था जिससे वह सबसे अधिक डरता था, जिसके कारण वह अपने शरीर में किसी भी शक्ति को प्रकट करने में सक्षम नहीं था। बूम! चेन जियांग ने मोहुआन की छाती पर अपनी हथेली जोर से मारी। अत्यधिक सघन और शैतान को दबाने वाली क्यूई एक उफनती नदी की तरह थी, जो हिंसक रूप से मोहुआन के शरीर में प्रवेश कर रही थी, जिससे मोहुआन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर प्रचंड आग की लपटों से जल रहा हो। उसकी शैतानी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो रही थी और उसका शरीर, जिसे शैतानी ऊर्जा से परिष्कृत किया गया था, हजारों कीड़ों द्वारा काटा जा रहा था। चेन जियांग ने देखा कि अब समय आ गया है। वह विकसित होने के बाद शैतान को दबाने वाली क्यूई से भी बहुत संतुष्ट था। उसने फिर मोहुआन के सिर पर थपथपाया और उसके सिर में यादों की खोज की और जल्दी से उन्हें ढूंढ लिया। जिन लोगों ने पहले आपसे प्रतिस्पर्धा की थी उनमें से अधिकांश को आपने पंगु बना दिया था। अब मैं आपको भी इस एहसास का स्वाद चखाऊंगा। चेन जियांग की मुट्ठियां सफ़ेद बिजली की 2 हिंसक धारियों की तरह थीं, जब वे मोहुआन के शरीर पर पागलपन से प्रहार कर रही थीं, जिससे जोरदार धमाके की एक श्रृंखला उत्पन्न हो रही थी, जबकि सबसे भयानक चीज मोहुआन की चीख थी। घबराओ!
चेन जियांग ने मोहुआन के पेट के ऊपर हेवन ब्लास्टिंग पाम से प्रहार किया और साथ ही उसके शरीर की सभी मेरिडियन और हड्डियां तोड़ दी। वह मंच से जोर से नीचे गिर गया और जमीन में धंस गया। इससे पहले मंच पर मोहुआन के तरीके खूनी और क्रूर थे। जब तक वह लड़ता था, जिन लोगों से वह लड़ता था उनमें से अधिकांश के हाथ और पैर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, और अब जब मोहुआन की भी ऐसी हालत हो गई थी तो इससे कई लोगों को राहत महसूस हुई, क्योंकि वे चेन के बेहद समर्थक थे। जियांग की हरकतें। चेन जियांग ने भी अपने समूह में पहला स्थान हासिल किया था और वह फाइनल में भाग लेंगे। पहला समूह वांग शेंगरेन था, दूसरा समूह मोडियान था, तीसरा समूह चेन जियांग था और चौथा समूह फायर डिवाइन पैलेस था। मोडियान के अलावा अन्य 3 बेहद प्रसिद्ध युवा रैंकर थे, विशेष रूप से वांग शेनेग्रेन और चेन जियांग। उनमें से एक गॉड चाइल्ड था, जबकि दूसरा युवा चेन जियांग था जो पूरे मॉर्टल मार्शल दायरे में प्रसिद्ध था। फाइनल मुकाबला कल होगा। जब गु डोंगचेन चेन जियांग को वापस लाए तो उन्होंने उत्सुकता से पूछा, मोडियान और मोडियान नामक उन दोनों द्वारा उपयोग की जाने वाली मार्शल आर्ट कुछ हद तक शैतान खेती संप्रदायों में उपयोग की जाने वाली मार्शल आर्ट के समान है, लेकिन राक्षसी क्यूई बहुत अधिक शुद्ध है। क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ से आए हैं? चेन जियांग ने सिर हिलाया। वे दानव क्षेत्र से हैं और केवल 1 महीने से अधिक समय से यहाँ हैं। मोहुआन की यादों को खोजने के लिए सोल एब्जॉर्बिंग डेविल मंत्र का इस्तेमाल किया था और यह खबर सुनकर बहुत चौंक गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राक्षस साम्राज्य के लोग वास्तव में चुपचाप यहाँ अपना रास्ता बनाने में सक्षम थे। गु डोंगचेन चौंक गया। क्या आप गंभीर हैं? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, और यह मोर्टल मार्शल दायरे का कोई व्यक्ति था जिसने उन्हें आने में मदद की, इसलिए उन्होंने यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष में एक कमजोर बिंदु का उपयोग किया। मैंने जो सुराग जुटाए उसके अनुसार जब वे आए तो उन्हें एक ट्रांसमिशन की आवश्यकता थी। इसे प्राप्त करने के लिए इस तरफ से सरणी बनाएं, फिर यह राजा के महाद्वीप में गिर जाएगी। ये दोनों सिर्फ टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में उनमें से और भी होंगे और बाद में निर्वाण चरण भी हो सकते हैं। वह अपना टेलीपोर्टेशन शुरू करने से पहले हमें मॉर्टल मार्शल दायरे में अराजकता में डालने की तैयारी कर रहा है। गु डोंगचेन का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह कौन सा हरामी था जो वास्तव में दानव दुनिया के लोगों के साथ सांठगांठ कर रहा था? चेन जियांग ने एक लंबी आह भरी। मुझे लगता है कि यह पर्दे के पीछे का व्यक्ति होना चाहिए। मोहुआन पहले वांग शेंगरेन के संपर्क में आया होगा। गु डोंगचेन विचारशील अभिव्यक्ति के साथ हॉल में आगे पीछे घूम रहा था। क्या शैतान को वश में करने वाले कॉलेज के पास बहुत शक्तिशाली राक्षसी युद्ध तकनीक नहीं है? लेकिन अब आपने वास्तव में दानव दुनिया के लोगों के साथ मिलकर काम किया है जो ऐसा करने के इच्छुक भी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे नश्वर को विभाजित करने की योजना बना रहे हों मार्शल क्षेत्र? ऊपर गु डोंगचेन ने कहा, यह बहुत संभव है जब समय आएगा, क्योंकि दानव दुनिया में अभी भी अविकसित दुष्ट दानवों का समूह है। दानव दुनिया के लिए नश्वर मार्शल क्षेत्र को निगलना बहुत मुश्किल होगा। चेन जियांग ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये भगवान का बच्चा स्वर्गलोक और इस स्थान पर अच्छा कर रहा है, और वह भविष्य में निश्चित रूप से स्वर्गलोक में जाएगा। दानव दुनिया के साथ मिलकर उसे क्या लाभ मिलेगा? गु डोंगचेन ने कहा, ऐसा लगता है कि केवल वांग शेंगरेन और मास्टरमाइंड को ही इसके बारे में पता है। इसके पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए चेन जियांग ने पहले से ही अपने दिमाग में एक योजना बना ली थी। जब तक वह वांग शेंगरेन को पकड़ सकता है, सोल एब्जॉर्बिंग डेविल स्पेल का उपयोग कर सकता है और उसकी यादों को खोज सकता है, वह सब कुछ पता लगाने में सक्षम होगा। सोल एब्जॉर्बिंग डेविल मंत्र का चेन जियांग द्वारा पहले ही पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका था और इसका उपयोग केवल युद्ध में किया जा सकता था। इसके अलावा ये प्रतिद्वंद्वी द्वारा खोजा नहीं जाएगा। यदि उसके द्वारा खोजा गया था तो केवल एक चीज़ जो वह कर सकता था वह उसे चुप कराना था। कल फाइनल है। अगर मैं वांग शेनेग्रेन के खिलाफ मुकाबला कर सकता हूँ। हे। इस समय चेन जियांग वांग शेनेग्रेन के पीछे वाले व्यक्ति के बारे में बेहद उत्सुक थे। आखिर ये कैसी योजना थी? आप मार्शल प्रतियोगिता में लोगों को मार सकते हैं, जूनियर मार्शल अंकल। आप वांग शेंगरेन को मारने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है? बेहतर होगा कि आप ऐसा कुछ न करें। यदि स्थिति आती है, यदि आप वांग शेंगरेन को मार देते हैं, शैतान को वश में करना कॉलेज निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं देगा। गु डोंगचेन चेन जियांग के लिए बेहद चिंतित था, क्योंकि चेन जियांग अभी तक शैतान को वश में करने वाले कॉलेज का नंबर 1 दुश्मन नहीं बना था। शैतान को वश में करने वाले कॉलेज के सभी मजबूत पुराने साथियों ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो चेन जियांग शैतान को वश में करने वाले कॉलेज के पास आने की हिम्मत नहीं करते। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है। चेन जियांग ने जम्हाई ली और अपने कमरे में लौट आया। उसे पहले मोहुआन से बहुत सारी यादें मिली थीं और वे सभी शैतान क्षेत्र से संबंधित थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दानव दुनिया में इतने सारे संसार होंगे, और अभी मैंने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि कौन से 2 दानव संसार नश्वर मार्शल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, शैतानों की दुनिया जो नश्वर कुंग-फू क्षेत्र से जुड़ी है, बहुत मजबूत है और इसे नश्वर मार्शल क्षेत्र के समान ही होना चाहिए। सू मियाओ ने कहा, इतने निराशावादी मत बनो, जब समय आएगा तो नश्वर मार्शल क्षेत्र में केवल एक ही रास्ता होगा, दानव और दानव क्षेत्रों को इस रास्ते से आना होगा और नश्वर मार्शल क्षेत्र को बस इसकी आवश्यकता होगी। अपनी सेनाएं इकट्ठा करें और उस स्थान की रक्षा करें। यदि वे नहीं कर सकते तो नश्वर मार्शल क्षेत्र निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। आसमान में उजाला होने से पहले चेन जियांग पहले ही शैतान वशीकरण कॉलेज के अंदर प्रतियोगिता मैदान में पहुंच चुके थे, लेकिन ऐसे कई लोग थे जो एक अच्छी सीट लेने और देखने के लिए काफी पहले पहुंच गए थे। अधिकांश दर्शक शैतान वशीकरण महाविद्यालय के छात्र या कुछ बड़े संप्रदायों के शिष्य थे। अन्य लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सुप्रभात, बिग ब्रदर चेन जियांग। लैन लैन ने चेन जियांग को अकेले एक खंभे पर झुकते हुए देखा, दूर से चिल्लाया, यान यानरान का हाथ पकड़ा और उसकी ओर भागा। सिस्टर लैन, भविष्य में जब आप दौड़ेंगी तो आपको अपनी छाती स्थिर रखनी होगी। देखो, चेन जियांग ने अपनी नज़रें अपने चारों ओर घुमाईं। जब लैन लैन अभी अभी भागा तो उसकी छाती ऊर्जा से उछल रही थी और उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बदमाश, उसने तुम्हारा स्वागत अच्छे इरादों से किया था, फिर भी तुम इतने बुरे हो। लैन लैन खुद से बुदबुदाते हुए थोड़ा शर्मा गई। चेन जियांग ने अपना सिर थपथपाया और मुस्कुराया, क्या आप कल की चोटों से पूरी तरह से उबर गए हैं? यह अफसोस की बात है कि आपने मो हुआन को मेरे द्वारा पिटते हुए नहीं देखा। इसके साथ ही उसने यान यानरान की ओर देखा जिसकी मुस्कान सौम्य और आकर्षक थी। चेन जियांग, तुम्हें मेरे लिए उस विलाइव डैन को खाने का अफसोस नहीं है ना? अगर तुम वापस आना चाहते हो तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसे कैसे लौटाऊं। यान यानरान हंसे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने शरीर से बदला नहीं लेने दूंगा। मैं आप पर विश्वास नहीं करता। बड़े भाई बदमाश, आप भी यही सोच रहे होंगे। लैन लैन बुदबुदाया, क्या अब आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है? चेन जियांग ने गंभीरता से पूछा, वह मजाक नहीं कर रहा था। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन काल में इस रिलीफ डैन को खा पाऊंगा। इससे न केवल मेरी चोटों को ठीक करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे मुझे खेती से बहुत लाभ भी होगा। धन्यवाद, यान यानरान ने ईमानदारी से कहा। यह अच्छा है कि आप ठीक हैं। भविष्य में जब आप वांग शेंगरेन जैसे व्यक्ति से मिलें तो बहादुर बनने की कोशिश न करें। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 लोगों के बीच महान युद्ध है। चेन जियांग ने आह भरी। यान यानरान और लैन लैन दोनों ने सिर हिलाया। और ठीक है, मैंने अभी अभी एक संप्रदाय की स्थापना की है। यह एक छिपा हुआ संप्रदाय है और मुझे इसमें शामिल होने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आप लोग अधिक उपयुक्त हैं और इसे गुप्त रखा जाना चाहिए और उन पुराने लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। चेन जियांग का जैसे ही वह फुसफुसाया, आंखें चमक उठीं। इसके बारे में सोचे बिना यान यानरान ने चेन जियांग के कंधों को थपथपाया और हंसा, कोई बात नहीं। तुम्हारे जैसे अमीर व्यक्ति का अनुसरण करना निश्चित रूप से बुरा नहीं है। लैन लैन हंसे। बिग ब्रदर स्काउंड्रेल, तो इसका मतलब है कि अब आप बॉस हैं? बेशक, कम से कम मुझे आपको कुछ गोलियां प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि मैं बॉस नहीं हूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कुछ गोलियां प्रदान करूं? चेन जियांग मुस्कुराए और लैन लैन के सिर पर हाथ फेरा। उसे वास्तव में ये शरारती और सुंदर लड़की पसंद थी, जो नीली योगिनी की तरह थी। हालांकि वह उससे बहुत बड़ी थी, क्योंकि वह छोटी थी और एक लड़की की तरह दिखती थी। चेन जियांग उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। ठीक है, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। लैन लैन ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वे एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं जानते थे, फिर भी वे एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। इसके अलावा वे जिन ताकतों में थे वे पहले ही एक दूसरे के साथ गठबंधन कर चुके थे। भाई बदमाश, तुम्हारे संप्रदाय का नाम क्या है? लैन लैन ने अचानक पूछा, क्योंकि यान यानरान इस मामले को लेकर बेहद उत्सुक थी। हालांकि लैन लैन और यान यानरान दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां थीं, फिर भी वे चेन जियांग के छिपे हुए संप्रदायों में शामिल हो सकते थे क्योंकि वे उसके मित्र थे। उदाहरण के लिए, चेन जियांग को डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड का एक हिस्सा भी माना जा सकता है। इसे ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल कहा जाता है। चेन जियांग ने अचानक एक के बारे में सोचा। तो आप कह रहे हैं भविष्य में आप विशेष रूप से ड्रैगन को मारने के लिए विकास कर रहे हैं? यह एक संप्रदाय था जो ड्रैगन के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन मुझे ये पसंद है। ये काफी दबंग है, लैन लैन ने कुछ उत्साहित होकर कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आपको ड्रैगन को मारने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन को वश में करने वाली अधिकांश मार्शल आर्ट ड्रैगन द्वारा बनाई गई हैं। इसका मतलब केवल यह है कि ड्रैगन को मारने की शक्ति मार्शल आर्ट में है। एक ड्रैगन जो जीवित रह सकता है, समृद्धि का जीवन। और यह ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल के लिए भी सच है। उनके पास ड्रैगन से लड़ने की शक्ति है। चेन जियांग ने पहले ही एक अजगर को मार डाला था और वह काफी मजबूत बॉय ड्रैगन भी था, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास ये नाम लेने के लिए पैसे थे।
दूसरी ओर उसने पहले ही कुलीन वाइट ड्रैगन गर्ल लॉन्ग जुएई को अपने वश में कर लिया था। अभी कितने हैं? यान यानरान ने उसके माथे के बालों को सहलाया और लापरवाही से पूछा। यान यानरान जैसी स्वाभाविक रूप से जन्मी मोहक महिला जब ध्यान नहीं देती थी तो हमेशा एक मोहक रवैया प्रकट करती थी, लेकिन चेन जियांग ने बहुत पहले ही ऐसा करना बंद कर दिया था। हमें शामिल माना जा सकता है। हम में से 3 होने चाहिए। चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाया और अजीब ढंग से हंसा। क्या? लैन लैन और यान यानरान ने एक ही समय में पूछा। हे, ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल एक ऐसा नाम है जिसे मैंने अभी चुना है। अगर भविष्य में और भी लोग होंगे तो आप खुद को बुजुर्ग मान सकते हैं। चेन जियांग हंसे। बहुत पहले चेन जियांग के मन में एक मजबूत और समृद्ध संप्रदाय की स्थापना करने का विचार आया था। उनके पास मौजूद संसाधनों से उन्हें विश्वास था कि वह निकट भविष्य में अपनी इस इच्छा को पूरा करने में सक्षम होंगे। अभी 3 लोगों के बीच महान युद्ध शुरू होने में ज़्यादा साल नहीं थे। वह इस बात पर भी विवादित था कि क्या उसे अपनी गति बढ़ानी चाहिए और राक्षसों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अभिजात वर्ग के एक समूह को प्रशिक्षित करना चाहिए, या 3 लोगों के बीच महान युद्ध बीत जाने के बाद शुरू करना चाहिए। चेन जियांग को वास्तव में उम्मीद थी कि वह वांग शेंगरेन के साथ झगड़ा कर सकता है, फिर उसके पास वांग शेंगरेन पर आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र का उपयोग करने का मौका होगा और पता लगाएगा कि वांग शेंगरेन और उसके पीछे वाले व्यक्ति के बीच क्या चल रहा था। ड्रॉ की समाप्ति के बाद चेन जियांग के प्रतिद्वंद्वी वास्तव में फायर डिवाइन पैलेस के टाइमिंग थे। पिछली बार जब चेन जियांग पंजीकरण कराने आए थे तो उनके और टाइमिंग के बीच पहले से ही शब्दों का टकराव हो चुका था, और टाइमिंग खुद भी चेन जियांग से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि जब अन्य लोग उस समय उनका उल्लेख करते थे तो उनकी शक्ल के अलावा वे हमेशा कहते थे कि वह अन्य मामलों में चेन जियांग से कमतर था। वांग शेनेग्रेन के प्रतिद्वंद्वी मोडियान थे, लेकिन जो अप्रत्याशित था वह ये था कि ड्रॉ समाप्त होने के बाद मोडियान वास्तव में हार गए। मोडियान और वांग शेनेग्रेन शुरू से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फाइनल में भाग लेने के लिए वांग शेनेग्रेन बेहतर स्थिति में होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हार मान ली। इसके अलावा वांग शेनेग्रेन नहीं चाहते थे कि मोडियान बहुत अधिक डेविल रियलम मार्शल आर्ट प्रदर्शित करें, और साथ ही वह नहीं चाहते थे कि चेन जियांग उनकी बहुत अधिक ताकत देखे। अब वांग शेनेग्रेन वास्तव में चेन जियांग और दूसरी पार्टी के बीच प्रतिस्पर्धा देख सकते थे। फायर डिवाइन पैलेस स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर की शक्ति थी और टाइमिंग भी स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर से थी, इसलिए वांग शेंगरेन ने टाइमिंग का नाम लंबे समय से सुना था। उन्होंने सोचा कि टाइमिंग की ताकत उनके बराबर थी। चेन जियांग, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुमने वास्तव में मुझे आकर्षित किया है। टाइमिंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। वांग शेंगरेन को मेरे पास छोड़ दो, हाहा। चेन जियांग ने कराहते हुए सोचा, अरे लापरवाह मूर्ख, चाहे मैं आग या पानी का उपयोग करूं, मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। चेन जियांग, तुमने जो कहा वह करो। वांग शेंगरेन आगे बढ़े और गंभीरता से पूछा। चेन जियांग ने पहले वांग शेनेग्रेन से वादा किया था कि जब तक उन्हें साइन अप करने की अनुमति दी जाएगी और वांग शेनेग्रेन को पहला स्थान मिलेगा, वह उन्हें पवित्र डैंग क्षेत्र में जाने का रास्ता बताएंगे। आप पहले आने के बाद इस बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मुझ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, मुझे मारने मत देना। चेन जियांग हंसे और प्रतियोगिता रिंग में चले गए। प्रतियोगिता मैदान के केंद्र में प्रतियोगिता रिंग पर कई सरनी संरचनाएं थीं। चूंकि यह 100 शोधन क्षेत्रों के बीच एक तस्लीम थी, प्रतिस्पर्धा के दौरान फूटने वाली ऊर्जा तरंगों को उनके परिवेश को प्रभावित करने से रोकने के लिए एक सरणी निर्माण आवश्यक था। गु डोंगचेन दूर छिपकर देख रहा था, तभी अचानक एक सुंदर युवक उसके पास आया। मैंने इस बच्चे की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता कई बार देखी है, लेकिन मैं इससे थकता नहीं हूँ। फायर डिवाइन पैलेस इसकी चपेट में आ सकता है। लियान यंगजियाओ हंसे। यदि अग्नि विशेषता इनेट क्यूई मजबूत नहीं है तो वह निश्चित रूप से जूनियर मार्शल अंकल के हाथों मर जाएगा। उसकी जल विशेषता मार्शल आर्ट बहुत मजबूत है। गु डोंगचेन भी हंसे। लियान यंगजियाओ ने अचानक अपनी आवाज़ धीमी कर दी और कहा, हमने इसे ढूंढ लिया है। जिन बच्चों को पकड़ लिया गया था उन्हें शैतान वशीकरण कॉलेज के बीच में टॉवर पर लाया गया था और उनके ठिकाने अज्ञात थे। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्राप्त हुआ, पिछले कुछ दिनों में कुल 30,000 बच्चों को पकड़ा गया। ये सभी विभिन्न महाद्वीपों के दूरदराज के इलाकों से थे और ये केवल मुखबिर हैं, और कुछ ऐसा है जो वह नहीं जानता है। वे किशोरावस्था में इन बच्चों को किस लिए चाहते हैं? चाहे कुछ भी हो, हम उन्हें कभी भी इससे दूर नहीं जाने देंगे। एक बार गठबंधन औपचारिक चरण में प्रवेश कर जाए तो हम निश्चित रूप से उस व्यक्ति को हटा देंगे जो पर्दे के पीछे से साजिश रच रहा है। डोंगचेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और गुस्से से कहा, डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड और डिवाइन वेपन्स हेवनली कंट्री की 2 महिलाओं को एक साथ निर्वाण डूम को पार नहीं करना चाहिए, है ना? जब वे अभी तक निर्वाण क्लेश के 8वें चरण में नहीं पहुंचे हैं तो वे पहले से ही बहुत भयानक हैं। यदि उनके पास है तो फिर क्या होगा? लियान यंगजियाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, यह बहुत अफसोस की बात है, गोभी की कितनी बर्बादी है।
पफट, मेरे वरिष्ठ चाचा ने उन दो महिलाओं को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया। आपको पता होना चाहिए कि उन्हें निश्चित रूप से हुआ जियानेग्यू से वे रिलीफ डैन नहीं मिले, क्योंकि वापस लौटने के बाद भी उन्हें वे दोनों महिलाएं नहीं मिली। 1 महीने से अधिक समय से लापता होने के कारण ये रिलीफ डैन उसे बहुत अच्छी तरह से मिल गया होगा। जब गु डोंगचेन ने यह मामला उठाया तो वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। ओह रिलीफ डैन, उसने कल यान यानरान नाम की लड़की को इस तरह की चीज़ खाने के लिए दी थी। लियान यंगजियाओ ने अपना सिर झुकाया और उदास होकर कहा, अगर मेरे पास उस समय रिलाइव डैन जैसा कुछ होता तो लियू मेंगर निश्चित रूप से मेरे पीछे आ जाता। इस आदमी में वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं। जैसे ही टाइमिंग ने प्रतियोगिता रिंग पर कदम रखा, पूरे प्रतियोगिता मैदान का तापमान अचानक बढ़ गया, जिससे कई लोग पसीने से भीग गए, और अदृश्य गर्मी टाइमिंग द्वारा नहीं बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा जारी की गई जिसने अभी अभी प्रवेश किया था प्रतियोगिता मैदान। चेन जियांग प्रतियोगिता रिंग के शीर्ष पर खड़ा था और वह स्पष्ट रूप से एक लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को उग्र लाल वस्त्र पहने हुए देख सकता था। उसका ऊपरी शरीर जो मांसपेशियों से ढका हुआ था नग्न था और वह कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा जो तलवारों और ब्लेडों के घावों से भरा हुआ था बेहद डरावना था। ये बूढ़ा बहुत लंबा था। वह भीड़ में दूसरों से 4 सिर ऊंचा खड़ा था। भीड़ में ताकतवर आदमी भी इस बूढ़े आदमी की तुलना में एक छोटे पतले लड़के की तरह लग रहे थे। ये बूढ़ा आदमी बहुत मजबूत है, सू मियाओ ने कहा। ट्विन फायर सोल, बेशक यह मजबूत है लेकिन वह ये भी नहीं जानता कि कम प्रोफाइल कैसे रखी जाए। लॉन्ग जुएई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, हान ली, क्या तुम सब कुछ बर्बाद करने आए हो? मैनफुटियन अचानक प्रकट हुआ। शैतान को वश में करने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में चून की पूरा प्रतियोगिता मैदान इतनी कठिन स्थिति में था, इसलिए उन्हें आगे आना पड़ा। क्या नश्वर क्षेत्र के सभी छोटे शैतान केवल इसी स्तर पर हैं? आपको पता होना चाहिए कि जब तक मेरी धधकती महत्वाकांक्षा अभी भी नाच रही है, भयंकर नायक ज्वाला नहीं बुझेगी और मैं इसे रोक नहीं सकता। विशाल की आवाज़ बूढ़ा भी बिजली की तरह तेज था। चेन जियांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हान ली नामक ये रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति, जिसे फायर डिवाइन पैलेस पर कब्जा करने के लिए स्वर्ग क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्रों द्वारा भेजा गया था, फायर डिवाइन पैलेस का नया हॉल मास्टर था। गर्मी की यह डिग्री असहनीय है। क्या यह आपके शैतान वशीकरण कॉलेज का स्तर है? 3 लोगों के बीच महान युद्ध शुरू होने के बाद राक्षसी क्यूई जो राक्षसी पद से बाहर निकली थी, वह एक बूढ़े आदमी से आने वाली भाप की तुलना में बहुत मजबूत थी। जब ऐसा होता है तो क्या वे पेशाब करने की हद तक नहीं डरेंगे? जब हानली ने बात की तो उसकी तेज आवाज से जमीन हिल गई और कान के पर्दे बजने लगे। हानली केवल प्रतियोगिता देखने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें अचानक थोड़ा दबाव महसूस हुआ। अगर उन्होंने गलती से अपने व्यक्तित्व से टाइमिंग को मार दिया तो एक भयंकर युद्ध हो सकता था। जब हर कोई गर्मी के कारण बेहद असहज महसूस कर रहा था, अचानक ठंड और ताजगी की लहर ने उन पर वार किया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो रेगिस्तान पर अचानक बर्फ का एक मैदान गिर गया हो जो लंबे समय से सूरज के संपर्क में था। ठंडी क्यूई को महसूस करते हुए चेन जियांग का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि यह आइसविंड जादुई कुंफू द्वारा छोड़ी गई ठंडी क्यूई थी। एकमात्र व्यक्ति जो आइसविंड जादू कुंफू को इस हद तक विकसित कर सकता था वह लियू मेंगर था। लड़ाई के मैदान के अंदर जो रैंकर लियू मेंगर से अधिक परिचित थे, वे बता सकते थे कि लियू मेंगर निर्वाण क्लेश से गुजर चुके थे। वह पहले से ही नश्वर लोक के चरम पर था। लियू मेंगर 2 मध्यम आयु वर्ग की खूबसूरत महिलाओं के साथ आई थी और वह दिव्य हथियार स्वर्गीय देश की एक बुजुर्ग थी, इसलिए हुआ जियानेग्यू उनके साथ नहीं थी। उसने सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी और चेहरे पर सफ़ेद घूंघट डाल रखा था। वह धीरे धीरे गु डोंगचेन और लियान यंगजियाओ की तरफ चली गई। हानली के शरीर पर असहनीय गुस्सा पहले ही दबा दिया गया था। इससे उसे बुरा भी लगता था, लेकिन एक महिला ने उसे ऐसे ही रोक रखा था। हुआ जियानेग्यू ने स्वर्गीय क्लेश को पार नहीं किया है, ये राक्षस क्यों नहीं आया? चेन जियांग इस चुलबुले नौकर को लेकर थोड़ा चिंतित था। वह एक कीमियागर है, उसके निर्वाण विनाश से निपटना आम लोगों की तुलना में कठिन है। समय आने पर आपको पता चल जाएगा, सू मियाओ ने कहा। क्या ऐसा लगता है कि अल्केमिस्ट के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं है? चेन जियांग का दिल थोड़ा सिकुड़ गया। अफवाहों से वह जानता था कि निर्वाण कयामत बेहद भयानक थी। ये निर्वाण चरण के सभी योद्धाओं का दुर्स्वप्न था। चेन जियांग ने मैनफुटियन की ओर देखा और पूछा, प्रिंसिपल, यह अपरिहार्य है कि हम प्रतियोगिता से चूक जाएंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो हम प्रतिद्वंद्वी को नष्ट कर देंगे। मैनफुटियन ने कहा, चिंता मत करो, हम यहाँ किसी को बदला लेने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ तक कि अगर कोई वास्तव में चेन जियांग को मारना चाहता था तो वांग शेंग्रेन को चेन जियांग की रक्षा करनी थी, क्योंकि वह पवित्र दान क्षेत्र के ठिकाने को जानता था। फैन याकुन पवित्र दान क्षेत्र से कोई था। वांग शेंग्रेन इस बात के बारे में आश्वस्त हो सकते थे, लेकिन फैन याकुन अचानक गायब हो गया और उस समय चेन जियांग भी गायब हो गया। इसलिए वांग शेंग्रेन ने चेन जियांग ने जो कहा उस पर विश्वास किया और वह जानता था कि फैन कहाँ है। याकुन था। हम चिंता मत करो और लड़ो।
इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ कि फायर डिवाइन पैलेस की युवा पीढ़ी ने कोई प्रगति की है या नहीं। हानली की आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी, जो उसके आसपास के लोगों को तब तक हिला रही थी जब तक कि उनका खून उबल नहीं गया। चेन जियांग बहुत खुश था। अगर ऐसा होता तो उसे कोई चिंता नहीं होती। टाइमिंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे घायल कर सकते हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। चेन जियांग ने कॉन्टेस्ट रिंग के नीचे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, आप कब शुरू करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हम सभी तैयार हैं। फायर डिवाइन पैलेस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने में सक्षम होने के लिए उनकी सभी स्थितियां बहुत अच्छी थीं और उनमें से अधिकांश के पास फायर सोल थे। बेशक ये फायर सोल विभिन्न अलग अलग दुनियाओं से लूटे गए थे। चेन जियांग को यह भी पता था कि फायर डिवाइन पैलेस या तो फायर सोल को कुछ रैंकर्स को बेच देगा या संसाधनों और सुरक्षा के बदले में कुछ रैंकर्स को दे देगा। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में फायर डिवाइन पैलेस अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया था और अधिक से अधिक लोग फायर सोल के मालिक थे। टाइमिंग के शरीर से पहले से ही तेज लाल धुंध उत्सर्जित हो रही थी, जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। कॉन्टेस्ट रिंग के पास मौजूद किसी भी व्यक्ति को चिलचिलाती हवा महसूस हो सकती है। शुरू करना। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, टाइमिंग के शरीर पर गुस्सा अचानक बैंगनी हो गया, जिसका अर्थ था कि उसके पास बैंगनी अग्नि आत्मा थी। इसे सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है, जबकि सांसारिक अग्नि आत्मा और पाताल लोक अग्नि आत्मा संख्या में बहुत कम थे। फायर डिवाइन पैलेस की ताकत केवल इसलिए नहीं थी कि उनके पास फायर सोल वाले अधिक लोग थे, बल्कि उनके शरीर फायर गॉड पद्धति के कारण भी थी। फायर गॉड पद्धति लंबे समय से चेन जियांग के नियंत्रण में थी, इसलिए फायर डिवाइन पैलेस के लगभग सभी विशेषज्ञों ने इस रहस्यमय तकनीक की खेती की। चेन जियांग एक नज़र में बता सकता था कि टाइमिंग फायर गॉड स्टॉर्म का उपयोग कर रहा था, एक मार्शल कौशल जो चिलचिलाती गर्म हवाओं को छोड़ सकता है। बस शुरुआत में प्रतियोगिता रिंग के ऊपर अनगिनत बैंगनी रंग की आंधियां दिखाई दी, जो तूफान की तरह चेन जियांग की ओर बढ़ रही थीं, जिससे हवा का गर्म झोंका निकल रहा था, जिससे प्रतियोगिता रिंग के पास मौजूद लोगों के पास दूर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस व्यक्ति का लॉ प्रशिक्षण बुरा नहीं है। ये लॉ को एस्ट्रल क्यूई में संपीड़ित कर सकता है और इसे हमला करने के लिए एक तेज ब्लेड में बदल सकता है। बात बस इतनी है कि यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। चेन जियांग बस वहां खड़ा था और उसने अपने ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके शरीर की सतह पर एक पारदर्शी धुंध बन गई, जबकि उसके शरीर के संपर्क में आने पर झुलसाने वाली ऊर्जा ले जाने वाली बैंगनी रंग की आभा उसमें गिरती हुई प्रतीत हुई सागर और बिना किसी निशान के गायब हो गया। मूल रूप से अतुलनीय रूप से उन्मत्त हवा को चेन जियांग के ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू द्वारा बेहद कोमल बना दिया गया था और फिर यह उसके शरीर में अवशोषित हो गया था। उन्होंने फायर डैन त्यान को प्रसारित किया और जिन लपटों को उन्होंने अंदर खींचा उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत किया। टाइमिंग की पहली चाल बेहद आश्चर्यजनक थी। अनगिनत बैंगनी लपटें एक आंधी में बदल गईं, अनगिनत बैंगनी तलवार की रोशनी की तरह उन्होंने एक तूफान बनाया और चमकदार बैंगनी रोशनी छोड़ते हुए चेन जियांग की ओर बह गईं। भले ही प्रतियोगिता रिंग के शीर्ष पर एक सरणी का गठन किया गया हो, फिर भी यह उस तरह की भयानक गर्मी की लहर को लीक होने से नहीं रोक पाएगा। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात चेन जियांग थी। शक्तिशाली बैंगनी क्यूई के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद ये समुद्र में डूबते पत्थर की तरह था, थोड़ी सी भी हलचल नहीं हुई। चेन जियांग की सहज अभिव्यक्ति को देखकर वह उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही थी। टाइमिंग ने भौहें चढ़ा दी। ये पहली बार ऐसी स्थिति का सामना कर रहा था। उन विशेषज्ञों के अलावा जिनकी ताकत उनसे अधिक थी, ऐसी स्थिति होने की कोई अन्य संभावना नहीं थी। टाइमिंग की एक बांह के ऊपर एक बैंगनी लौ जल उठी और एक विशाल बैंगनी हथौड़े की छवि अचानक उसकी बांह पर दिखाई दी। उसके बाद वह चेन जियांग की ओर दौड़ा और उसकी बांह एक बैंगनी टिमटिमाते विशाल हथौड़े में बदल गई। चूंकि इस आदमी की मार्शल स्पिरिट एक हथौड़ा है, ये चेन जियांग ने पहली बार इन लोगों को अपनी मार्शल स्पिरिट को जारी करने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करते हुए देखा था। विशाल स्लेजहैमर अचानक बड़ा हो गया। टाइमिंग चेन जियांग के करीब भी नहीं पहुंचा था जब स्लेजहैमर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी गति बेहद तेज थी, लेकिन चेन जियांग अभी भी इसे खूबसूरती से चकमा देने में सक्षम था। जैसे ही वह चकमा दे रहा था, विशाल हथौड़ा एक बार फिर से नीचे आ गिरा, जिसकी चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत एक मुक्का मारा और शैतान को वश में करने की विधि का इस्तेमाल किया, जिससे एक विस्फोटक पाक ध्वनि उत्पन्न हुई। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि टाइमिंग का दूसरा हाथ भी एक लंबा और बड़ा बैंगनी हथौड़ा बन जाएगा। दो हथौड़ों का प्रभाव बेहद जोरदार था, जिससे पूरा मार्शल क्षेत्र हिल गया। दोनों हथौड़े टाइमिंग की भुजाएं थीं, इसलिए वह उन्हें आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम था। हालांकि हथौड़ों का निर्माण उनकी मार्शल स्पिरिट से हुआ था, वे बड़ी मात्रा में इनेट क्यूई से बने थे और हीरे की तरह कठोर थे। जैसे ही चेन जियांग ने हथौड़े को रोका, दूसरा हथौड़ा भी पलट गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह हवा में प्रकाश के बैंगनी चाप में बदल गया।
चेन जियांग ने अपना पैर उठाया और शैतान दबाने वाली शक्ति की 10वीं परत की शक्ति का उपयोग करके 10 विस्फोटक ध्वनियां उत्पन्न की। बैंगनी हथौड़ा जो उसकी ओर उड़ रहा था भयंकर लात से तुरंत तितर-बितर हो गया। उसके पास वास्तव में कुछ कौशल हैं। चेन जियांग ने दूसरे विशाल हथौड़े को देखा जो नीचे गिर रहा था और उस पर अपनी हथेली से प्रहार किया। यह एक मार्शल स्पिरिट से बनी चीज है, इसलिए निश्चित रूप से इसे नष्ट करना आसान नहीं है। आपको ये समझना होगा कि मार्शल स्पिरिट को विकसित करना इतना आसान नहीं है, नहीं इसे इसके चरम तक विकसित करना इतना आसान है। सु मियाओ ने कहा। जिस हथौड़े को टाइमिंग ने लात मारी थी उसने अभी अभी अपना आकार वापस पा लिया है और चेन जियांग पर वार करना जारी रखा है। जल बैलें। चेन जियांग अपने दिल में चिल्लाया और पानी अचानक टाइमिंग के पैरों के नीचे से निकल गया और पानी तुरंत एक पानी के ड्रैगन में बदल गया जो टाइमिंग के शरीर के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। चेन जियांग ने जो जल बैलें छोड़ी थीं वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली थीं। वे घने जल गुर्नेट क्यूई से बनी थीं जो टाइमिंग के चारों ओर कसकर लिपटे जल ड्रैगन में बदल गईं। उसने मुक्का मारा और लात मारी जिससे उसकी ओर आ रहे 2 हथौड़ों को रोका गया, फिर हवा में छलांग लगाई और टाइमिंग के पीछे जा गिरा। टाइमिंग के पानी की लताओं में फंसने के बाद उसके शरीर में अग्नि ऊर्जा बहुत कम हो गई थी और उस पर अंतहीन अग्नि ऊर्जा का हमला हो रहा था जो धीरे धीरे उसके शरीर में अग्नि ऊर्जा को बुझा रही थी। नीच। टाइमिंग दहाड़ें। भले ही उन्होंने ऐसा कहा, उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि चेन जियांग की तकनीक बेहद शक्तिशाली थी, विशेष रूप से पानी में इनेट क्यूई की विशेषता थी। इससे उन्हें भयभीत महसूस हुआ। उन्होंने हमेशा सोचा था कि चेन जियांग केवल एक कीमियागर था जो आग पर ध्यान देता था, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि पानी का गुण इनेट क्यूई इतना शक्तिशाली होगा। चेन जियांग की दोनों मुठ्ठियां सफ़ेद धुंध से ढकी हुई थीं, जबकि कॉन्टेस्ट रिंग भी थोड़ा कांप रही थी। ड्रैगन पावर की उपस्थिति का मतलब था कि चेन जियांग हमला करने वाला था। इस शक्ति की उपस्थिति ने कई विशेषज्ञों को ईर्ष्यालु बना दिया। ये शक्ति बेहद मजबूत थी जो इनेट क्यूई से कहीं अधिक थी। जोरदार विस्फोट के बाद चेन जियांग ने बिजली की तरह एक मुक्का फेंका। बेहद मजबूत भेदन शक्ति टाइमिंग की पीठ से उसके दिल तक घुस गई और सीधे उसके दिल को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया क्योंकि उसका शरीर पानी के ड्रैगन द्वारा कसकर उलझा हुआ था। प्रतिबंधित जल ऊर्जा के आक्रमण ने टाइमिंग को पूरी तरह से प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी। उसके पास कोई बचाव नहीं था और अगर उसे चेन जियांग की भयानक ड्रैगन पावर और शैतान को वश में करने की विधि से मुक्का मारा जाता तो वह कम से कम अपना आधा जीवन खो देता। चेन जियांग ने टाइमिंग की पीठ पर लगातार 2 बार मुक्का मारा, जिससे चिल्लाते हुए टाइमिंग की खांसी से खून निकलने लगा। हर कोई स्पष्ट रूप से चेन जियांग की मुट्ठी की ताकत को टाइमिंग के शरीर से उसकी पीठ के माध्यम से बाहर निकलते हुए देख सकता था। बिना किसी बचाव के 3 जोरदार मुक्के खाने के बाद भी टाइमिंग अभी भी वहां खड़े होकर कराहने में सक्षम थी। हे, आप अभी भी अपने शरीर में अग्नि आत्मा के लिए पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं हैं। इस अग्नि आत्मा का मूल रूप से एक स्वामी था और निश्चित रूप से कुछ समय के लिए आपके शरीर में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अब जब आपके शरीर को भारी चोट लगी है, ऐसा लगता है कि यह अग्नि आत्मा बाहर आने वाली है। चेन जियांग ने टाइमिंग के शरीर को देखा जो बैंगनी धुंध छोड़ रहा था। उसने व्यंग किया। चेन जियांग को फायर सोल की बेहतर समझ थी और वह इसके पीछे का कारण समझने में सक्षम था। टाइमिंग की अग्नि आत्मा वास्तव में किसी और के शरीर से ली गई थी। आप क्या चाहते हैं? टाइमिंग को अचानक एक बुरा अंदाजा हुआ। चेन जियांग ने अपनी हथेली टाइमिंग की पीठ पर रखी, लेकिन दूसरा हाथ टाइमिंग को बेतहाशा मार रहा था, जिससे टाइमिंग की एक के बाद एक दयनीय चीख निकल रही थी। टाइमिंग को अचानक महसूस हुआ कि उसकी अग्नि आत्मा तेजी से उसके शरीर से बाहर निकल रही है, जिससे उसे बहुत सदमा लगा। उन्होंने तुरंत पुष्टि की कि चेन जियांग अपनी फायर सोल निकालने के बीच में था और जैसे ही वह हानली को बुलाने ही वाला था, चेन जियांग ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे उसके चेहरे की हड्डियां और दांत तुरंत टूट गए। टाइमिंग को बोलने से रोकने के लिए चेन जियांग ने टाइमिंग के चेहरे पर लगातार मुक्का मारा। हर किसी की नज़र में ये सिर्फ टाइमिंग था जो पानी की लताओं में उलझा हुआ था, जबकि चेन जियांग इस मौके का इस्तेमाल टाइमिंग को बेतहाशा तबाह करने के लिए कर रहा था। लेकिन चेन जियांग टाइमिंग के शरीर से फायर सोल निकाल रहा था। यदि वह भविष्य में इसे स्वर्ग क्षेत्र में बेचे तो वह निश्चित रूप से कुछ अच्छी जड़ी बूटियां प्राप्त करने में सक्षम होगा। अब जब उसके पास मौका था, चेन जियांग निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा, क्योंकि फायर सोल एक ऐसी चीज थी जिसे फायर डिवाइन पैलेस ने अन्य लोगों से छीन लिया था। चेन जियांग के पास अपना स्वयं का मन था, इसलिए वह फायर सोल के चारों ओर लपेट सकता था और इसे अभी के लिए अपने डेंटियन के अंदर रख सकता था। इस तरह वह स्वयं फायर सोल के साथ विलय नहीं करेगा और प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वह फायर सोल को अपने शरीर से बाहर निकाल लेगा और इसे रखने के लिए कंटेनर के अंदर रख देगा। फायर डिवाइन पैलेस को पता न चलने देने के लिए टाइमिंग मृत मांस था। इससे चेन जियांग को बेहद आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि हानली टाइमिंग के प्रति इतना ठंडा और इस हद तक अलग हो जाएगा, और इसने उसे और भी साहसी बना दिया।
फायर सोल को चित्रित करने की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा और चेन जियांग टाइमिंग को अभी मरने नहीं दे सकते, अन्यथा प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक सरल विधि का उपयोग किया जिससे टाइमिंग लगातार एक शक्तिशाली चीख निकाल सके। फायर डिवाइन पैलेस ने यह नहीं सोचा था कि वे दूसरों की नज़र में उनका शिकार बन जाएंगे, और चेन जियांग के फायर सोल निकालने के तरीके उनकी तुलना में कहीं अधिक गहरे थे। कमीने, तुम असल में मेरी औरत को छूना चाहते हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। चेन जियांग ने टाइमिंग की यादों को खोजने के लिए सोल एब्जॉर्बिंग डेविल स्पेल का इस्तेमाल किया, और अप्रत्याशित रूप से पता चला कि टाइमिंग के कई गुप्त उद्देश्य थे। उसने उसे धमकी देने के लिए यू जियाओ और अन्य को पकड़ने की भी योजना बनाई थी। लियू मेंगर ने थोड़ी सी नाराजगी जताई, क्या ये छोटा लड़का कम प्रोफाइल नहीं रख सकता? सौभाग्य से हान ली नामक उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई कदम नहीं उठाया। गु डोंगचेन को भी लगा कि चेन जियांग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। वह बस उसे मार सकता था, लेकिन उसने उसे पीटना जारी रखा। चट्टानों पर विवाह विज्ञापन। वे नहीं जानते थे कि चेन जियांग जिस बैंगनी अग्नि आत्मा को प्राप्त करने के लिए तैयार था, उसे छीनने के लिए कई लोग अपनी जान दे सकते थे। हो गया, चलो चलें, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। दोनों हथेलियां टाइमिंग के शरीर पर आ गईं, और शैतान को वश में करने की विधि, ड्रैगन पावर और हेवन ब्लास्टिंग पाम एक साथ मिल गए, जिससे एक भयानक निडर ऊर्जा का निर्माण हुआ। अतुलनीय रूप से मजबूत दबाव ने टाइमिंग के शरीर को पाउडर में पीस दिया और उसे लड़ाई के मैदान में बिखेर दिया। मर जाओ, ये हो गया। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि चेन जियांग टाइमिंग को दंडित करना चाहता था, लेकिन अंत में उन्होंने फिर भी उसे मार डाला। वांग शेनेग्रेन का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रतियोगिता इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, और शुरू से अंत तक चेन जियांग ही थे जिन्होंने बढ़त बनाए रखी। टाइमिंग को केवल पीटा गया था, लेकिन कम से कम टाइमिंग स्वर्गलोक के शीर्ष से नीचे आ गया था, फिर भी वह अभी भी इतनी भयानक स्थिति में था। इससे वांग शूरेन पर काफी दबाव आ गया, क्योंकि दोपहर का मैच उनके और चेन जियांग के बीच होगा। हानली की प्रतिक्रिया बेहद आश्चर्यजनक थी। टाइमिंग के मरने के बाद उन्होंने केवल उपहास किया, मुझे पता था कि इस तरह के लड़के में ज्यादा क्षमता नहीं होती है। ऐसा कहने के साथ हानली ने एक बड़ा कदम उठाया और प्रतियोगिता के मैदान से बाहर चला गया। अपना काम पूरा करने के बाद चेन जियांग ने गु डोंगचेन की ओर देखा और फिर उत्सुकता से प्रतियोगिता मैदान छोड़ दिया और सीधे गु डोंगचेन के घर के लिए उड़ान भरी। चूंकि गु डोंगचेन उसकी रक्षा करना चाहता था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से साथ चलना पड़ा। जब हम वापस आएंगे तो गठबंधन के बारे में बात जारी रखेंगे। जूनियर मार्शल अंकल इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? गु डोंगचेन ने अपने शब्दों को खारिज कर दिया और उसका पीछा किया। लियू मेंगर और लियान यंगजियाओ अभी भी वहां थे। वे केवल लियान यंगजियाओ को धीमी आवाज में पूछते हुए सुन सकते थे, मिस लियू, आप वास्तव में? और वह लड़का वास्तव में? लियू मेंगर ने उदासीनता से जवाब दिया, फिर उसका पीछा करने के लिए तैरने लगा। चेन जियांग हाथ में पारदर्शी मोती लेकर गुप्त कमरे में छिप गया। वह अंदर से खाली था और उसकी पूरी बांह से बैंगनी रंग की धुंध निकल रही थी। हे भगवान, अगर मेरे पास स्वर्ग की अग्नि आत्मा नहीं होती तो मैं अग्नि आत्मा को अपने शरीर के अंदर दबा नहीं पाता और फिर उसे बाहर नहीं निकाल पाता। चेन जियांग अभी जो कर रहा था वह पहले से ही कई पुराने साथियों के ज्ञान से अधिक था। यहां तक कि लॉन्ग ज़ुएई और बाई यूयू भी बेहद आश्चर्यचकित थे। चेन जियांग के हाथ में क्रिस्टल बॉल तुरंत बैंगनी हो गई और चमकदार बैंगनी रोशनी के साथ फट गई। उसने पहले ही अग्नि आत्मा को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया था। बहन मियाओ, यदि भविष्य में आपके पास बेहतर फायर सोल नहीं है तो यह आपकी होगी। चेन जियांग हंसे। सू मियाओ ने बहुत समय पहले बैंगनी फायर सोल के साथ विलय के बारे में कल्पना की थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह बैंगनी रंग का फायर सोल चेन जियांग की नज़र में इतना बेकार होगा। चेन जियांग के अंदर 2 फायर डिवाइन पैलेस एल्डर्स और फायर सोल की लाशें भी थीं। हालांकि यह हरे रंग का फायर सोल था, फिर भी इसका उपयोग अन्य लोग कर सकते थे। इसके अलावा फायर डिवाइन पैलेस में कई लोगों के पास फायर सोल थे, इसलिए जब तक उसे मौका मिलता वह निश्चित रूप से फायर डिवाइन पैलेस के लोगों का शिकार करता। उस समय उसके पास फायर सोल से भरी एक टोकरी होगी। मेरे पास अभी भी एक लेहुन फल है, हे। चेन जियांग को पहले से ही पता चल गया था कि भविष्य में उसके पास कितनी संपत्ति होगी और वह निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने में सक्षम होगा। जब चेन जियांग आए तो हॉल पहले से ही कई पुराने साथियों से भरा हुआ था जो गठबंधन के बारे में चर्चा कर रहे थे। दैवीय हथियार स्वर्गीय देश की भागीदारी के साथ कई शक्तियां अधिक सहज थीं। बदमाश, हमें अपना संप्रदाय कहाँ बनाना चाहिए? चेन जियांग को आंगन में आते देख लैन लैन उत्सुकता से भागी। यान यानरान मनमोहक ढंग से मुस्कुराए, बॉस, भविष्य में संप्रदाय में मेरी किस तरह की स्थिति होगी? चेन जियांग ने चुपचाप इशारा किया, कम प्रोफाइल रखें। हम एक भूमिगत बल हैं, इसलिए हमारे पास कोई निश्चित जगह नहीं है। जहां तक विशिष्ट स्थिति का सवाल है, हम समय आने पर इसके बारे में बात करेंगे।
चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा, भविष्य में जब हम इस तरह की बात करेंगे तो हम इस तरह की जगह पर नहीं रह सकते। लैन लैन ने अपनी जीभ बाहर निकाली, समझ गया। यदि संभव हो तो आपको कुछ प्रतिभाशाली लोगों को शामिल करने में मेरी मदद करनी चाहिए। आपको निश्चित रूप से उन पर भरोसा करना चाहिए। चेन जियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसमें सर्वश्रेष्ठ हूँ। जब मैं बीस्ट मार्शल स्कूल में था तो मैं हत्याओं का प्रभारी था, इसलिए यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं जिस पर आप अपना मुंह बंद रखने के लिए भरोसा कर सकें तो इसे मुझ पर छोड़ दें। यान यानरान हंसी। उस समय जियो चाओ, जियो दाओ और अन्य लोग भी शामिल होंगे। मैंने उन्हें इस बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन कई चीज़ों के कारण इसमें देरी हो गई है। चेन जियांग ने कहा, क्या वह ग्रेट स्ट्रेंथ रेस का बच्चा है? लैन लैन की आंखें चमक उठीं। मैं वास्तव में इस छोटे से साथी को पकड़ना चाहती हूँ जो मुझसे भी अधिक अनुभवहीन व्यवहार करना जानता है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, वह अब छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन आप भविष्य में जाकर उसके गंजे सिर पर वार कर सकते हैं। हाँ हाँ। हॉल में रैंकर्स के समूह ने बातचीत समाप्त करने के बाद चेन जियांग को आंगन में यान यानरान और यान यानरान के साथ खुशी से बातचीत करते देखा। वे सूखी खांसी के अलावा कुछ नहीं कर सके। लैन लैन और यान यानरान ने अपनी शक्तियों के प्रतिनिधियों का अनुसरण किया और चले गए। दूसरों के चले जाने के बाद लियू मेंगर ईर्ष्या से भरे चेहरे के साथ उड़ गया। बदमाश, तुम्हारे पंजे लंबे होते जा रहे हैं। वे काफी दूर तक पहुंच रहे हैं। महारानी की पहले की आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई और एक सौम्य और मोहक महिला में बदल गई जो ईर्ष्यालु थी। चलो पहले अंदर चलते हैं। चेन जियांग ने लियू मेंगर का हाथ खींचा और उसे कमरे में खींच लिया। एक बार दरवाज़ा बंद हो गया, चेन जियांग ने अधीरता से अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि लियू मेंगर के पास कहने के लिए बहुत सी बातें थीं, वह भी चेन जियांग जैसी ही थी और उस तरह की भावना के लिए तरस रही थी जहां उसकी जीभ आपस में जुड़ी हुई थी। दो नर्म जीभें पागलों की तरह आपस में जुड़ गईं और दोनों ने एक दूसरे की लार को बेतहाशा चूस लिया। मनमोहक सौंदर्य कभी कभी मादक कराह निकाल देता था। चेन जियांग ने लियू मेंगर को बिस्तर पर दबाया। उसकी छाती के नीचे नर्म और अमीर बड़े खरगोशों का एक जोड़ा था और चेन जियांग ने केवल उसकी छाती को धीरे से अपनी छाती से रगड़ने दिया। लियू मेंगर के गाल लाल थे, उसकी आंखें धुंधली थीं और वह अवर्णनीय रूप से चुलबुली थी। इसने चेन जियांग को एक बार फिर उसके चेरी होठों को चूमने से खुद को रोकने में असमर्थ बना दिया। बड़ी बहन मेंगर, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। चेन जियांग ने लियू मेंगर को कसकर गले लगाया। छोटे बदमाश, मुझे लगता है कि तुम कुछ और सोच रहे हो। लियू मेंगर ने उपहास करते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपने यान यानरान नामक लड़की को रिलाइव डैन खिलाया है। चेन जियांग ने अपने चिकने कानों को सहलाया और हंसे, ये सिर का पुल पलट गया है। हाँ हाँ। हंसो मत। लियू मेंगर ने चेन जियांग की छाती पर अपनी मुट्ठी रखी। ईमानदारी से, क्या आप उसे रखने जा रहे हैं? चेन जियांग बोलते हुए मुस्कुराते रहे, मैंने झू रोंग को रिलीव डैन का एक टुकड़ा भी दिया। फिर आपके विचारों के अनुसार झू रोंग और मैं? लियू मेंगर ने भी हंसते हुए कहा, लिटिल स्काउंड्रेल, तुम्हारे पास इतने सारे रिलीव डैन क्यों हैं? ज़ियानिग्यू, ये राक्षसी, अगर तुम मेरे साथ हो तो इसे निखारने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें रहस्य नहीं बताऊंगा। चेन जियांग ने रहस्यमय तरीके से कहा। लियू मेंगर ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पास अपने कारण थे। चेन जियांग के पास कई रहस्य थे और वे सभी बहुत महत्वपूर्ण मामले थे। भले ही लियू मेंगर उत्सुक था, वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। क्या आपने 8वां निर्वाण क्लेश पार कर लिया है? चेन जियांग ने पूछा। वह इस मामले के बारे में पुष्टि करना चाहते थे। मम्मा, यदि आप नहीं होती तो मैं इतनी आसानी से काम नहीं कर पाती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फे जियांग यू आपकी नौकरानी बनने को तैयार थी। लियू मेंगर उठ बैठा और अपने कपड़े ठीक करने लगा। इस समय चेन जियांग ने पवित्र दान क्षेत्र में खरीदे गए कुछ कपड़े निकाले और उन्हें लियू मेंगर को सौंप दिया। फिर बुरी तरह हंसे, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदे, मुझे उन्हें फिर से देखने दो। आप मुझे कपड़े बदलते हुए देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। लियू मेंगर ने रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़े देखे और तुरंत उन्हें छीन लिया और अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। ये सही है। वह छोटी लड़की जियानिग्यू कहाँ है? चेन जियांग के हाथ में ऐस सामग्री का एक बैच था और वह उन्हें हुआ जियानिग्यू को देना चाहता था ताकि वह इन सामग्रियों को गोलियों में बदल सके। वह अभी भी बंद दरवाजे की खेती में है। वह अल्केमिस्ट से है और उसका निर्वाण कयामत आम लोगों की तुलना में कठिन है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास मेरे कष्ट से बहुत सारी गोलियां बची हुई हैं। मैंने वे सभी उसे दे दी। लियू मेंगर हंसे, चाहे कुछ भी हो, वह मेरी नौकर है। चेन जियांग ने सेक्रेट डैन दायरे से खरीदी गई कुछ सामग्रियां भी निकालीं। ये सभी बहुत कीमती थे और कुछ स्वर्ग क्षेत्र के पास भी थे, लेकिन पवित्र दान क्षेत्र में उनका मूल्य बहुत अधिक नहीं था, इसलिए लियू मेंगर को सुखद आश्चर्य हुआ। यह मेरा मौत को सताने वाला तीर है, इसे सुधारने या इसे नए सिरे से निखारने में मेरी मदद करें। चेन जियांग ने यह हत्या का हथियार लियू मेंगर को दिया था।
मौत को सताने वाला तीर केवल चरम क्षेत्र को मारने में सक्षम होने के कारण ये पहले से ही उसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अभी अभी निर्वाण डूम से गुजरा हूं, इसलिए मेरे पास काफ़ी समय है। मैं इसे सुधारने में आपकी मदद करूंगा। लियू मेंगर ने इसे दूर रखने से पहले कुछ देर तक इसके साथ खेला। बड़ी बहन मेंगर, आपकी साधना प्रगति कैसी चल रही है? क्या आप इस समय टाइम फॉर्मेशन में रह रही हैं? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आप शुरू से ही मेरे बारे में सोच रही हैं, हे। लियू मेंगर ने थूक दिया। उसके जेड पैर ने चेन जियांग की ओर लात मारी, लेकिन चेन जियांग ने उसे पकड़ लिया। लेकिन उसके जेड जैसे पैर ने अचानक एक सोने की रोशनी उत्सर्जित की। सोने की रोशनी के भीतर कई पैटर्न दिखाई दिए और वे एक संरचना में प्रवेश कर गए। अत्यंत शक्तिशाली। चेन जियांग ने सरनी द्वारा छोड़ी गई शक्ति को महसूस किया और चिल्लाया। लियू मेंगर ने अपने पैर पीछे खींच लिए और हंसे। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सीखना बहुत कठिन है। सौभाग्य से हमारे पास ताइजी जादू कुंग-फू है, अन्यथा हम दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि हम इसे कब सीख पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले जब वह वांग शेंगरेन के साथ लड़े थे, तब उन्होंने शैतान को दबाने वाली मूर्ति देखी थी। ये वास्तव में बहुत मजबूत था, खासकर जब राक्षसों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही लियू मेंगर ने अपने कपड़े व्यवस्थित करने का काम पूरा किया, चेन जियांग ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। गु डोंगचेन ने मुझे शैतान वशीकरण विधि की एक प्रति दी। ये सीखना आपके द्वारा मुझे दिए गए से कहीं अधिक आसान है। मुझे वापस जाकर इसे मुख्य शिष्यों में वितरित करना होगा। ठीक है। लियू मेंगर चेन जियांग के आलिंगन में झुक गईं और अपने हाथों को चेन जियांग के कपड़ों में डाल दिया और चेन जियांग की छाती पर चुटकी काट ली। वह मेरे गुरु द्वारा लिखा गया था। जल्द ही शैतान को दबाने वाली मुट्ठी और शैतान को दबाने वाली क्यूई सरनी भी सामने आ जाएगी। इस तरह वह शैतान को दबाने वाले कॉलेज की शक्ति को दबा सकता है। चेन जियांग ने मुस्कुराया और उसे जाने देने से पहले थोड़ी देर के लिए लियू मेंगर को प्यार से चूमा। लगता है मुझे जितनी जल्दी हो सके शैतान को दबाने वाली मुट्ठी और शैतान को दबाने वाली क्यूई सरनी सीखनी होगी। जैसे ही चेन जियांग ने 2 दरवाजों से गहन और अस्पष्ट मानसिक साधना विधियों को याद किया, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे सिरदर्द होने लगा। भले ही यह फैल भी जाए, मुझे डर है कि बहुत कम लोग इसे सीख पाएंगे। मेरी समझ बेहद कठिन है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और मार्शल क्षेत्र की ओर चलते हुए घर छोड़ दिया। यह आखिरी लड़ाई थी और यह चेन जियांग के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह वांग शेंगरेन से शैतान को वश में करने वाले कॉलेज की कहानी सुनना चाहता था। यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था और जीतने के बाद क्या सफ़ेद ड्रैगन रक्त डैन अभी भी सफ़ेद बालों वाली सुंदरता लेंग युलान को उसके शरीर में सफ़ेद ड्रैगन नस को जगाने में मदद कर सकता है। वांग शेंगरेन के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्हें न केवल अपनी ताकत स्थापित करनी थी, बल्कि उन्हें चेन जियांग से पवित्र दान क्षेत्र के बारे में भी पता लगाना था, ताकि जब समय आए तो वे सभी इसे अपना सब कुछ दे दें। वांग शेंगरेन चेन जियांग से पहले पहुंचे थे। यदि ऐसा पहले होता तो शायद वह चेन जियांग को अपनी आंखों में नहीं डालता, लेकिन वह चेन जियांग के साथ पहले भी लड़ चुका था, इसलिए उसे अपनी आंखों के सामने लड़ते हुए देखने के बाद उसे चेन जियांग की ताकत की एक नई समझ हुई। व्हाइट ड्रैगन ब्लड डैन आप पर है। चेन जियांग प्रतियोगिता रिंग में चले गए और मुस्कुराते हुए पूछा। वह इस बारे में अधिक चिंतित था। उसे चिंता थी कि वांग शेंगरेन की आकस्मिक मृत्यु हो सकती है और उसके शरीर से व्हाइट ड्रैगन रक्त डैन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैंने सभी सीटें डीन को सौंप दी हैं, वांग शेंगरेन ने ठंडे स्वर में कहा। जब चेन जियांग ने यह पूछा तो वह निस्संदेह उससे कह रहा था कि वह कुछ भी वापस नहीं रखेगा। वांग शेंगरेन को भी संदेह था। तुम्हारे बारे में क्या? अगर मैं गलती से तुम्हें मार दूं? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अगर मैं मर गया तो फैन याकुन तुम्हें ढूंढने आएगा। उसके बारे में चिंता मत करो। वांग शेंगरेन ने हमेशा चेन जियांग पर आधा विश्वास और आधा संदेह किया था, लेकिन उनके पास चेन जियांग पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह पवित्र डैन क्षेत्र में जा सकते थे। मैंने सुना है कि पवित्र दान क्षेत्र छोटा नहीं है। आपको पूरा विश्वास है कि वहां पहुंचने के बाद आप जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। चेन जियांग बता सकते हैं कि वांग शेंगरेन बहुत आश्वस्त लग रहे थे। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र होने के योग्य हूं या नहीं। वांग शेंगरेन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उनकी आवाज में एक घृणित आभा थी। उनका पूरा शरीर एक अनोखी आभा छोड़ रहा था जो काफी प्रभावशाली लग रहा था। भले ही वांग शेंगरेन इसे पा सके, लेकिन वह इसे फ्यूज नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि शैतान को दबाने वाले खून में जहर इतना जहरीला था कि डूहाई जैसा शक्तिशाली अमर भी डर से मर जाएगा। इस आदमी के पास निश्चित रूप से शैतान को दबाने वाले खून को खोजने का एक तरीका है। जब आप उसकी यादों को खोजते हैं तो आपको और अधिक गहन होना होगा। बायूयू ने उसे चेतावनी दी। कई रैंकर्स भी उनके बीच छिप गए।
शैतान को वश में करने वाले कॉलेज में गॉडचाइल्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वे देखना चाहते थे कि क्या चेन जियांग गॉडचाइल्ड को मार पाएगा। हान ली नहीं आए, उन्हें इस लड़ाई के नतीजे के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं थी और लियू मेंगर भी लौटने की जल्दी में थे। वह चेन जियांग की ताकत के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह कितना मजबूत था। अगर वह हार भी गया तो भी उसे नहीं मारा जाएगा। गु डोंगचेन को चिंता थी कि शैतान को वश में करने वाले कॉलेज का बुरा आदमी चेन जियांग को मारने के बाद उसकी देखभाल करेगा, इसलिए उसने एहतियात के तौर पर योद्धाओं के एक समूह को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया जिनके उसके साथ अच्छे संबंध थे। चेन जियांग, यदि आप अभी हार स्वीकार करते हैं और भविष्य में मेरी सेवा करते हैं तो मैं अपनी पिछली नफरत को दूर कर सकता हूं और आपको व्हाइट ड्रैगन ब्लड डैन भी उपहार में दे सकता हूं। वांग शेनेग्रेन ने कहा। उसके शरीर से धुंधली सुनहरी रोशनी की एक परत निकल रही थी। ये शैतान को दबाने वाली क्यूई थी और वांग शेंग्रेन की छाती के सामने सुनहरे रेशम से बनी एक अष्टकोणीय सरनी दिखाई दी। ये शैतान को दबाने वाली क्यूई सरनी थी जिसे उसने जारी किया था। इसका उपयोग रक्षा के लिए किया जा सकता था। वांग शेंग्रेन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। वह चेन जियांग को बता रहा था कि उसने पहले से ही दानव को वश में करने वाली मुट्ठी में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह बिल्कुल भी प्रभावशाली था। जब तक चेन जियांग के पास कुछ समय होगा, वह इस वांग शेंग्रेन की तुलना में दानव दमन तकनीक में बहुत बेहतर महारत हासिल कर सकेगा। आखिरकार उसने पहले ही शैतान को दबाने वाला कुंफू सीख लिया था और शैतान को दबाने वाले खून में विलीन हो गया था। आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं? यह असंभव है, बस अपने उस विचार को छोड़ दें, चेन जियांग ने हल्के से कहा। उन्हें कोई शर्म नहीं है। 12 सबसे मजेदार रोम कॉम जोड़े। विज्ञापन। तो फिर पछताओ मत। वांग शेंग्रेन का शरीर कांपने लगा। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी और भी अधिक चमकदार हो गई, जैसे कि वह एक देवता था। एक अत्यंत दमनकारी आभा छोड़ रहा था जिससे लोग घुटने टेक कर उसकी पूजा करना चाहते थे। फाइनल शुरू। एक बूढ़े व्यक्ति की जोरदार चिल्लाहट के बाद वांग शेंग्रेन ने हवा में एक मुक्का मारा। मुक्का मारने के बाद ये चेन जियांग की ओर उड़ते हुए अनगिनत सुनहरी मुट्ठी की छवियां लेकर आया। चेन जियांग को जिस बात से खतरा महसूस हुआ वह ये थी कि इन अनगिनत मुट्ठी छायाओं के सामने एक विशाल सुनहरी क्यूई संरचना थी। शैतान को दबाने वाली मुट्ठी और शैतान को दबाने वाली क्यूई सरनी। हालांकि चेन जियांग ने इसे नहीं सीखा, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। लेकिन यह उसे डरा नहीं सका। इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है, चेन जियांग ने व्यंग्य किया। उसकी मुट्ठियां तन गईं, नसें बाहर निकल आईं। उसकी मुट्ठियों से बैंगनी बिजली चमकी, जबकि चमकदार बैंगनी बिजली के सांप सभी दिशाओं में उड़ गए। भयानक थंडर शक्ति ने प्रतियोगिता रिंग के ऊपर सरनी संरचना पर प्रहार किया, जिससे ZZ लगता है और यहां तक कि बैंगनी रोशनी भी छोड़ता है। चेन जियांग के पास थंडर आत्मा थी, इसलिए उसकी थंडर शक्ति बेहद भयानक थी। जैसे ही अनगिनत सुनहरी मुट्ठियों ने शैतान को दबाने वाली क्यूई सरनी को धकेल दिया, चेन जियांग की मुट्ठी पर बैंगनी बिजली और भी अधिक हिंसक हो गई, जैसे कि यह प्रतियोगिता रिंग के ऊपर की सरनी को भेद सकती है और उपस्थित सभी लोगों को मार सकती है। तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी। चेन जियांग ने मुक्का मारा और अनगिनत बैंगनी बिजली के सांप उसकी मुट्ठी पर इकट्ठे हो गए, जिससे एक ड्रैगन का सिर बन गया जो बैंगनी बिजली के साथ टिमटिमा रहा था। थंडर शक्ति और भी अधिक उन्मत्त हो गई और ड्रैगन का सिर दहाड़ने लगा। भयानक बिजली की एक लहर के साथ घसीटा गया जो बिजली की तरह शैतान दबाने वाली क्यूई सरनी पर गिरी। चेन जियांग ने ड्रैगन पावर का उपयोग नहीं किया, न ही उन्होंने इसका उपयोग किया। उन्होंने वांग शेनेग्रेन से लड़ने के लिए केवल थंडर पावर का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोगों को लगा कि चेन जियांग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह वांग शेनेग्रेन का मजाक उड़ा रहे थे। मूल रूप से वांग शेनेग्रेन चेन जियांग की सबसे मजबूत ताकत का अनुभव करना चाहते थे, लेकिन अब जब चेन जियांग केवल थंडर शक्ति का उपयोग कर रहे थे तो उन्हें अचानक अपमानित महसूस हुआ। हालांकि जब वह हिंसक बैंगनी बिजली वाला अजगर बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ा तो हर किसी ने इस पर विश्वास करने का साहस किया, क्योंकि निडर थंडर शक्ति ने वांग शेनेग्रेन की शैतान दबाने वाली मुट्ठी और शैतान दबाने वाली क्यूई सरनी दोनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और इसकी आभा बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि यह गुस्से में वांग शेनेग्रेन की ओर बढ़ी थी। वांग शेनेग्रेन ने कभी नहीं सोचा था कि इस समय चेन जियांग द्वारा जारी की गई थंडर पावर वास्तव में इतनी भयानक होगी। जिस तरह की उन्मादी ऊर्जा विनाश से भरी थी, वह ड्रैगन पावर के बराबर थी। उसकी भुजाएं कांप उठीं, उन्हें उसकी छाती के पार कर दिया और एक गोलाकार सुनहरी मूर्तिकला जैसी सरनी संरचना अचानक दिखाई दी जो धीरे धीरे घूम रही थी। ये गहरे आत्मा के कण से भरा हुआ था और यह एक और शैतान दबाने वाली क्यूई सरनी थी और यह बहुत बड़ी थी, एक विशाल सुनहरी ढाल की तरह जो वांग शेनेग्रेन के सामने अवरुद्ध थी। जैसे ही वांग शेनेग्रेन ने बड़ी मात्रा में शैतान दबाने वाली क्यूई डाली, शैतान दबाने वाली क्यूई सरनी ने और भी अधिक तीव्र सुनहरी रोशनी छोड़ी, जिससे ये बेहद पवित्र दिखने लगी।
चेन जियांग शैतान दबाने वाली क्यूई सरणी की विचित्रता से आकर्षित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसका उपयोग करने के बाद ये वास्तव में एक वास्तविक चीज़ की तरह दिखाई देगी। फ्यूरी ड्रैगन, जिसका पूरा शरीर बैंगनी बिजली से ढका हुआ था, गोल्डन एरे शील्ड से टकरा गया, लेकिन वांग शेंगरेन निश्चल खड़े रहे, ये दिखाते हुए कि उनकी रक्षा कितनी शक्तिशाली थी। चेन जियांग की तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी के पीछे की ताकत भी गायब हो गई थी, और जैसे ही वांग शेंगरेन ने राहत की सांस ली, उसने देखा कि मंच फिर से बैंगनी रोशनी से घिर गया है, और बैंगनी बिजली एक बार फिर चेन जियांग की मुट्ठी पर दिखाई दे रही है। और इस बार ये 2 मुट्ठियां भी थीं। आइए देखें आप कितनी देर तक टिक पाते हैं। चेन जियांग जोर से हंसे, दोनों मुट्ठियां एक ही समय में बाहर निकल गईं, और एक पल में 2 बैंगनी बिजली के टायरानोसोरस ड्रैगन, जो पहले से भी बड़े थे, जिनकी आभा चेन जियांग की मुट्ठी से उड़ते ही आसमान की ओर उड़ गई। पूरा मार्शल क्षेत्र 2 हिंसक बिजली ड्रैगन की दहाड़ से गूंज उठा। उनकी दहाड़ ने सभी को इस हद तक झकझोर दिया कि वे गिरने की कगार पर थे। उनके कानों में राजसी ड्रैगन की दहाड़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। इस समय कॉन्टेस्ट रिंग एक उफनते सागर की तरह थी, और समुद्र के उफान और मंथन का कारण ये 2 ड्रैगन थे। अभी वांग शेंगरेन को लगा कि वह एक छोटी नाव पर खड़ा है। 2 बैंगनी बिजली के ड्रैगन एक ही समय में अचानक बड़ी हुई सुनहरी ढाल से टकरा गए। इस बार वांग शेंगरेन को थोड़ा पीछे धकेल दिया गया, और शैतान को दबाने वाली क्यूई सरणी की शक्ति भी बहुत कमजोर हो गई। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चेन जियांग ने पागलों की तरह अपनी मुट्ठियां चारों ओर लहराईं। यह इतना तेज था कि लोगों को लगा कि उसके पास दर्जनों हथियार हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके प्रत्येक भूसे से एक राक्षसी आभा वाला बैंगनी बिजली वाला टायरानोसोरस ड्रैगन निकलता था। टायरेंट ड्रैगन फिस्ट, एजियो ड्रैगन डिवाइन तकनीक के अंतर्गत एक बहुत ही क्रूर मार्शल आर्ट थी। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता था जब थंडर शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई हो। दर्जनों बैंगनी इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस ड्रैगन ने अपनी मुट्ठियां बजाईं, बैंगनी रोशनी की लहरें छोड़ीं, जिसने आकाश को धुंधला कर दिया और जमीन को ढक दिया, क्योंकि वे फिर से वांग शेंगरेन की ओर बढ़े। इस अत्यंत प्रचंड बिजली की ऊर्जा ने पहले से ही थंडर शक्ति के कई अभ्यासकर्ताओं को हीन महसूस कराया था, यहाँ तक कि निर्वाण चरण के योद्धा भी हैरान थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि चेन जियांग के पास थंडर आत्माएं होनी चाहिए, अन्यथा उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए इतने भयानक क्षेत्र तक पहुंचना असंभव होगा। आप चाहते हैं कि मैं आप पर ड्रैगन पावर का उपयोग करूं? आप योग्य नहीं हैं, मैं आपको मारने के लिए थंडर पावर का उपयोग कर सकता हूं। चेन जियांग जोर से हंसे। उसकी बाहों के ऊपर की आस्तीनें पहले ही भयंकर बिजली गिरने से टूट चुकी थीं, लेकिन उसकी मुट्ठियां अभी भी लगातार हवा में टकरा रही थीं। अनगिनत बैंगनी बिजली वाले टायरानोसोरस ड्रैगन वांग शेंगरेन की सुनहरी ढाल पर लगातार हमला कर रहे थे। वांग शेंगरेन को बेहद अपमानित महसूस हुआ। इससे पहले जब चेन जियांग टाइमिंग के साथ लड़ रहे थे तो चेन जियांग ने ड्रैगन पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अहंकारी मत बनो, मुझे कम आंकने के परिणाम बहुत गंभीर हैं। वांग शेंगरेन अचानक दहाड़ने लगे। एक व्यक्ति की बेहद ऊंची सुनहरी मूर्ति अचानक उसके पीछे प्रकट हुई। मूर्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी भगवान की ओर देख रहे हों। शैतान को दबाने वाली मुट्ठी। वांग शेंगरेन की पीठ पर मौजूद स्वर्ण प्रतिमा ने अचानक अपनी विशाल भुजा लहराई और चेन जियांग पर मुक्का मारा। जैसे ही चेन जियांग ने बचना चाहा, मुक्का इतना तेज था कि आश्चर्यजनक रूप से उसके शरीर पर जा लगा। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर अचानक अनगिनत मुक्कों का प्रहार हुआ हो। भले ही उसके पास शैतान को दबाने वाला सुनहरा शरीर और गहरे हीरे का कवच था, फिर भी उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होता था। ये देखकर कि चेन जियांग को खून थूकने की हद तक पीटा गया था, वांग शेंगरेन ने अहंकारपूर्वक हंसते हुए कहा, तुम बहुत घमंडी हो। जैसे ही वांग शेंगरेन आगे बढ़े, उनके पीछे की लंबी सुनहरी मायावी आकृति भी उनके पीछे चली गई। वांग शेंगरेन ने जो भी किया, लंबी सुनहरी मायावी आकृति बिल्कुल वैसी ही दिखेगी जैसी उसने दिखाई थी। गोल्डन सिमुलेक्रम बहुत ऊंचा था, लगभग 10 मीटर ऊंचा, एक विशालकाय की तरह। वांग शेंगरेन के हमले के बाद गोल्डन सिमुलेक्रम चेन जियांग को मारता रहा। विशाल मुट्ठी वास्तव में अनगिनत छोटी मुट्ठी से बनी थी। यह उच्च स्तरीय शैतान को दबाने वाली मुट्ठी थी। इससे चेन जियांग बेहद उत्साहित हो गए। अगर उन्होंने भी इसमें महारत हासिल कर ली तो यह और भी शक्तिशाली होगा। देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। इतना शक्तिशाली कदम शुरू में तुम पर काम नहीं कर सका। तुमने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च की होगी, है ना? चेन जियांग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और हल्के से हंसे। तुम्हें हराने के लिए काफ़ी है। वांग शेंगरेन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह सुनहरी छवि द्वारा बनाई गई शैतान दबाने वाली मुट्ठी से बच नहीं पाया, बल्कि अपनी मुट्ठी बंद करके वहीं खड़ा रहा। आप परेशानी पूछ रहे हैं? विशाल सुनहरी मुट्ठी उल्का की तरह ऊपर से गिरती हुई गिरी, जिसमें सुनहरी लपटें जल रही थीं। हर कोई अचानक चिल्लाया, क्योंकि चेन जियांग के पास उसके शरीर के बाहर कोई सुरक्षा नहीं थी, जिससे उन्हें लगा कि उसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं है।
उस मूके को बेरहमी से मारने के बाद चेन जियांग ने मुंह से खून उगल दिया, लेकिन उसके पैर आधा कदम भी नहीं हिले और उसकी कमर अभी भी पहाड़ की तरह सीधी थी। असंभव। वांग शेनग्रेन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक दहाड़ के साथ विशाल स्वर्णिम मायावी आकृति अपनी पूरी ताकत से धराशायी हो गई और हर मूके के साथ जमीन हिल गई। कई लोग प्रभाव से ऊपर नीचे उछल पड़े। हालांकि चेन जियांग को खून की उल्टियां करने की हद तक पीटा गया था, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से वहीं खड़ा रहा, आधा कदम भी नहीं हिला। वांग शेनग्रेन की सांसें तेज हो गईं। उसने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसे याद नहीं था कि उसने कितने मुक्के मारे थे, लेकिन चाहे वह कैसा भी मुक्का मारे, चेन जियांग हमेशा वहीं खड़ा रहेगा। चेन जियांग का शरीर पहले ही औसत से ऊपर के स्तर पर पहुंच गया था और उसके पास युलोंग रग भी था। भले ही उसका शरीर घायल हो गया था, उसकी ठीक होने की गति बहुत तेज थी, इसलिए भयंकर हमलों का दौर देखने के बाद वह केवल थोड़ा घायल हुआ था। मैं तुम्हें मार दूंगा। वांग शेनग्रेन के शरीर पर अचानक एक सुनहरी किलिन छवि दिखाई दी। ये लड़का अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने जा रहा है। वह बहुत शक्तिशाली दिखता है, उसे इसका उपयोग न करने दें। ऐसा लगता है जैसे वह हमारे साथ मरना चाहता है। जल्दी करें और उसे नियंत्रित करें। लॉन्ग जुएई चिल्लाए। चेन जियांग के हाथों ने इनेट क्यूई को ड्रैगन पावर में बदलने के लिए उत्सुकता से उसके शरीर में 5 तत्वों की घनी वास्तविक क्यूई का उपयोग किया और फिर ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू में ऊर्जा परिसंचरण विधि का उपयोग किया। अपनी हथेलियों को आगे की ओर धकेलने पर उसकी भुजाएं कांपने लगी और उसकी बाहों की नसें अचानक सूज गईं। उसके हाथों से सफ़ेद धुंध निकल रही थी। सफ़ेद धुंध उठने लगी, जिससे एक सफ़ेद ड्रैगन का सिर बनने लगा, जो ऐसा लग रहा था मानो उसे प्लेटिनम से तराश कर बनाया गया हो। ड्रैगन को वश में करने वाली मूल ऊर्जा। गु डोंगचेन सदमे में चिल्लाया, और जिन लोगों ने पहले हुआंग जिनटियन के साथ छींटाकशी की थी, वे सभी सदमे में चिल्लाए। इस कदम की यादें अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थीं।